जो इंटीजर का जो बेटा स्क्वायर होता है वो परफेक्ट स्क्वायर होता है। तुम भूल गए होगे, तुम पक्का भूल गए होगे बेटा, ये डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन है। लोग बचपन में पढ़ते हैं, बड़े होके भूल जाते हैं, और यही आईआईटी आपका फायदा उठा लेता है। उसमें भैया पहले छोटा जेरी आता है, फिर उससे बड़ा जेरी आता है, सबसे बड़ा जेरी आता है। एक एपिसोड है। तो देखो भैया, ये ऐसा कुछ भी नहीं है, ये टाइप ऐसे हुआ है। सबसे पहले बेटा पूरी दुनिया को भूल जाओ, समझे? पूरी दुनिया को भूल जाओ, सिर्फ और सिर्फ बेटा इसको सॉल्व करो, कुछ भी ध्यान नहीं करना। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप एकदम मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आज मैं आपका फिर से बहुत 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 स्वागत करता हूं रफ्तार के एकदम न्यू लेक्चर में, सीक्वेंस इन सीरीज के भाई एकदम नए लेक्चर में। मैं चेक कर रहा हूं रिकॉर्डिंग ऑन हो गई कि नहीं। और आज है भाई लेक्चर नंबर 5। तो देखते हैं बेटा आज क्या है हमारे पिटारे में। तो भैया क्वेश्चंस हैं टेलीस्कोपिक मेथड के, साथ में एएम जीएम एचएम इनइक्वालिटीज हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखो मेरे बच्चों, सबसे पहले मैं आपको कराता हूं भाई जेईई एडवांस का पीवाईक्यू। ठीक है, देखते हैं कितना बेकार और कितना इजी क्वेश्चन है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल मत डरना। और हाँ, ये बेटा कोई होमवर्क क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ना, ऐसे ही मैं आपको करा दे रहा हूं। तो सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करो, इसे खुद से प्रयास करो करने का, और उसके बाद मेरा सोल्यूशन देखो। तो उम्मीद है कि आपने खुद से ट्राई कर लिया होगा, फिर से वीडियो को प्ले कर लिया है। तो देखो भाई साहब, यहां पे क्या दिया गया है मेरे बच्चे, यहां पे आपको दिया हुआ है कि जो एबीसी है ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो देखो भाई, पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब क्या होता है? ये बेटा नेचुरल नंबर्स हैं। नेचुरल नंबर का मतलब बेटा क्या होता है? ये 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है। ऐसे बेटा क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ बेटा देखो नेचुरल नंबर हो सकता है। ठीक है। और हाँ भाई, ये जो है b अपॉन ए, यहां पे बेटा रेशियो दिया गया है कि जो b अपॉन ए है ये बेटा क्या है? ये एक इंटीजर है। ओते सर सही बताऊं बेटा? तो अगर ए बी सी तीनों बेटा नेचुरल नंबर्स हैं, मतलब पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो ये जो भाई साहब है जो रेशियो है, ये रेशियो क्या होना चाहिए सर? ये पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। बहुत आसान सवाल है मेरे बच्चों, बिल्कुल परेशान मत हो। अब यहां पे जरा ध्यान दो, अगर एबीसी बेटा जीपी में है, ठीक है सर, अगर एबीसी जीपी में है ओते सर, तो इसका मतलब क्या है? मैंने कहा सर ऐसा करते हैं कि अगर ये जीपी में है तो हम लोग ऐसा करते हैं सर, ए को मानते हैं ए ओते, बी को मानते हैं बेटा ए इंटू आर, ठीक है सर, सी को मानते हैं ए आर स्क्वेयर, ठीक है सर। अब आपको बेटा बी अपॉन ए करना है, तो देखो बी अपॉन ए, यहां से देखो बी और ए की वैल्यू पुट करो तो आपको समझ में आ रहा होगा, ये आ जाएगा सर आर। मतलब सर आर क्या है? आर सर एक देखो पॉजिटिव इंटीजर है ओते सर। अब देखो बच्चे हुआ क्या? हाँ भाई क्या हुआ? अब ये बोला गया है भाई साहब जो एरिथमेटिक मीन है, किसका एरिथमेटिक मीन है सर? एबीसी का। चलो सर एबीसी का एरिथमेटिक मीन क्या है? मैंने कहा ए प्लस बी प्लस सी होल डिवाइडेड बाई 3। ये आपको दिया हुआ है बी प्लस 2, ठीक है भाई। ए प्लस बी प्लस सी होल डिवाइडेड बाई 3, ये बेटा आपको वैल्यू दी गई है बी प्लस 2 के बराबर, ठीक है भाई। अब बेटा ये सारी वैल्यूज यहां पे पुट करते हैं, तो देखो भाई ये जो b है ये ए आर हो जाएगा, जो c है बेटा ये ए आर स्क्वेयर हो जाएगा डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा, और बेटा जो b है वो आ जाएगा ए आर प्लस 2। सही बात है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो देखो a प्लस ए आर स्क्वेयर बेटा ये हो जाएगा 3ar प्लस 6। सही बात है सर। अब यहां पे जरा ध्यान देना, इसको उधर लेके आओ, देखो ये आ जाएगा बेटा ए आर स्क्वेयर माइनस 2ar प्लस ऑफ ए, ये हो जाएगा इक्वल टू 6। सही बात है सर। बेटा ए को कॉमन लो तो अंदर बचेगा आर स्क्वेयर माइनस 2r प्लस 1 इक्वल टू 6। सही बात है सर। व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप बच्चों? आप ए को उधर भेजो और ये देखो परफेक्ट स्क्वायर में बेटा कन्वर्ट होगा। तो देखो आपको दिख नहीं रहा होगा, बस मैं पलटने वाला हूं तब समझ में आ जाएगा। देखो भाई आर स्क्वेयर माइनस 2r प्लस 1 हो जाएगा आर माइनस 1 का होल स्क्वेयर, एंड दिस विल बेटा इक्वल टू 6 बाई ए। ओते सर, ओते सर, ओते सर, हाँ बेटा, ओते सर, हाँ बेटा। यहां तक आप पहुंच गए, ठीक है। अब जरा बच्चों एक चीज बताओ, अगर आर एक पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है ना, आर एक बेटा देखो पॉजिटिव इंटीजर है, तो एक चीज बताओ भाई, यानी कि आर अगर एक इंटीजर है तो देखो आर माइनस 1 भी बेटा एक देखो इंटीजर ही होगा। हाँ सर, बहुत आसान है, बिल्कुल सही। और भाई साहब एक चीज बताओ, जो इंटीजर का भाई साहब जो स्क्वायर होता है वो बेटा परफेक्ट स्क्वायर होता है सर। हाँ बेटा, जो इंटीजर का जो बेटा स्क्वायर होता है
वो परफेक्ट स्क्वायर होता है। तुम भूल गए होगे, तुम पक्का भूल गए होगे। तो देखो यहां पे मैं लिखने वाला हूं कि भाई साहब जो इंटीजर का जो स्क्वायर है ये क्या होता है। मैंने कहा सर ये परफेक्ट स्क्वायर होता है। हाँ जी, हाँ बेटा, ये आप भूल गए होगे। कृपया इसे कहीं लिख लो दोबारा कि इंटीजर का स्क्वायर बेटा क्या होता है, उसी को हम परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं। बेटा ये डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन है। लोग बचपन में पढ़ते हैं, बड़े होके भूल जाते हैं, और यही आईआईटी आपका फायदा उठा लेता है। अब देखो यहां पे, अब देखो मेरे सुंदर से बच्चों, सुंदर से बच्चों, अगर r-1 एक परफेक्ट स्क्वायर है तो देखो r-1 का होल स्क्वायर अगर एक परफेक्ट स्क्वायर है, ये आपको बेटा देखो 6/a के बराबर दिया है। कहां पे सर? ठीक है भाई, कहां दिया है? हाँ यहां पे देखो बेटा, ये देखो 6/a के बराबर दिया हुआ है। बिल्कुल सही बात है। अब जरा एक चीज बताना। हाँ सर बताओ सर। अब बताओ एक नेचुरल नंबर है तो देखो हम लोग इसमें a को पहले 1 बेटा पुट करते हैं, तो 1 जैसे पुट करोगे तो r-1 का होल स्क्वायर आ जाएगा 6। r-1 का होल स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, इसको तो परफेक्ट स्क्वायर कहते नहीं है। a को बेटा पुट करते हैं 2, तो देखो r-1 का होल स्क्वायर बेटा आ जाएगा 3, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर बेटा हम a को पुट करें 3 तो देखो r-1 का होल स्क्वायर हो जाएगा 2, जो फिर से परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर बेटा a को हम पुट करें 4 तो देखो r-1 का होल स्क्वायर बेटा हो जाएगा 6/4, जो फिर से परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर मैं a को बेटा पुट करूं 5 तो देखो भाई r-1 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 6/5, जो भैया इंटीजर ही नहीं है। अब ये तो क्लियर है ना कि अगर इंटीजर का स्क्वायर करोगे आएगा तो बेटा एक इंटीजर ही ना, एक इंटीजर ही तो आएगा इंटीजर का स्क्वायर करने के बाद। तो इसका मतलब क्या है, यहां 2 में तो इंटीजर ही नहीं बना। अब बेटा a को पुट करो 6 तो देखो r-1 का होल स्क्वायर कितना होगा मेरे बच्चे, ये आ जाएगा मेरे बच्चे देखो 1। अरे वाह सर, हाँ बेटा r-1 का बेटा होल स्क्वायर इससे 1 आ गया, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है। अरे वाह सर, हाँ बेटा। अब यहां पे ध्यान दो, अगर 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 a को भैया अगर मैं 6 से बड़ा पुट करता हूं तो देखो आपको यह समझ में आ रहा है मेरे सुंदर से बच्चों, प्लीज यहां पे ध्यान दो। अगर भाई a का वैल्यू 6 से बड़ा हो गया, जैसे 7 ले लिया, तो आपको क्लियर है ये बेटा हमेशा देखो नॉन इंटीजर ही आएगा। सही बात है सर, नीचे बड़ा हो गया ऊपर छोटा है, तो सर ये तो कभी हो नहीं सकता। एकदम सही बात है, ये बेटा कभी हो नहीं सकता। मतलब हुआ क्या है सर, मैंने कहा सर जो a है वो कभी भी 6 से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि वरना क्या होगा, नॉन इंटीजर हो जाएगा। सही बात है सर। इसका मतलब क्या है सर, हमने ये निष्कर्ष निकाला, ये कंक्लूजन निकाला कि भैया a का वैल्यू 6 ही हो सकता है सर। हाँ बेटा, अब देखो a का वैल्यू 6 है, यानी सर r-1 का होल स्क्वायर मेरे बच्चे कितना है, 6/6 इक्वल टू 1 है। सॉल्व करो बेटा, r-1 जो है ये +-1 होगा, यानी सर r इक्वल टू +-1 होगा। r सर 0 होगा या 2 होगा, मेरे ख्याल से समझ में आ गया। हाँ सर, लेकिन r सर 0 हो नहीं सकता। r 0 सर क्यों नहीं हो सकता, और बेटा बता देते हैं, क्योंकि सर कॉमन रेशियो सर कभी भी 0 नहीं हो सकता है। ठीक है ना, ये चीज अब मैं क्या एक्सप्लेन करूं, आपको सिंपल बोल देता हूं कि सर कॉमन रेशियो कभी भी 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, वरना सीरीज की ऐसी की तैसी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि भाई अगर मानो पहला टर्म 2 हुआ, दूसरा 0 से भैया 0 हो गया, आगे 0 हो गया, 0 हो गया, लेकिन आपको समझ में आ रहा है कि ये जीपी नहीं है। क्यों? क्योंकि कंसेक्यूटिव टर्म्स का भाई साहब क्या लोगे कॉमन रेशियो, ये तो बेटा नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो देखो ये केस आपको सोचना भी नहीं है, सिंपली ऐसी की तैसी फालतू में आप इसके चक्कर में जितना पढ़ोगे उतना भाई साहब आप भाई साहब रेगिस्तान में एकदम खोते जाओगे। तो सिंपल चीज क्या है भाई, आर कभी 0 हो नहीं सकता, यानी सर आर क्या हो सकता है, मैंने कहा सर आर होगा 2 और ए होगा 6। अरे वाह सर, अब यहां पे बेटा ध्यान देना। ठीक है, हाँ सर। अब देखो भाई इसकी वैल्यू निकालनी है, देन द वैल्यू ऑफ दिस टर्म। तो देखो ए को आप कितना पुट कर दोगे बेटा, 6 पुट कर दोगे। तो जैसे भाई साहब आप a को 6 पुट करोगे, यू विल गेट 6 स्क्वायर प्लस 6 माइनस 14 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 1। सॉल्व करो बेटा, 36 42 32 28, सर इसका 4 आ जाएगा आंसर। हाँ सर, ठीक है भाई। तो देखो मैं फिर से बोल रहा हूं, कभी भी कॉमन रेशियो बेटा 0 नहीं हो सकता है, ये आप कहीं पे लिख लो।
तो देखो भाई बहुत ही बेसिक सवाल था, बचपन का सवाल था, बस एक कंसेप्ट बेटा यूज हुआ है कि इंटीजर का स्क्वायर एक बेटा इंटीजर ही होता है और वो परफेक्ट स्क्वायर होता है। देखा कितना इजी सवाल था। और मुझे पता है बहुत सारे बच्चों ने बेटा क्या किया होगा, बहुत सारे बच्चों ने ये चीज मन में ही सोच ली होगी कि बेटा ए की वैल्यू 6 पुट करनी। तो यहां पे आप देखो टाइम बचा सकते थे। बीइंग अ टीचर मुझे एक एक चीज बेटा एक्सप्लेन करनी पड़ती है, ठीक है। ओके सर, अब आ जाओ मेरे बच्चे, ठीक है। अब बेटा करते हैं जरा ट्रिपल समेशन वाला सवाल। ट्रिपल समेशन क्या होता है बच्चे, देखो 3 बार बेटा समेशन लगा होता है, ठीक है। तो देखो भाई सब इसको करने का भैया मेथड क्या होता है, पहले इसको सॉल्व करो, ठीक है। ये होता है बेटा स्टेप नंबर 1। इसका जब आंसर आ जाए तो मेरे भाई इसको ध्यान दो, इसको सॉल्व करो, ठीक है सर। स्टेप नंबर 2, सर जब ये हो जाए तो फाइनल वाली चीज करो, इसको बोलते हैं सर स्टेप नंबर 3। मेरी बात शायद समझ गए होगे, हां सर आ जाओ, ठीक है सर। अब देखो यार एक चीज मैं आपको याद दिला दूं वहां जाने से पहले कि जैसे आपको मैंने बोला समेशन 1, ठीक है भाई। अगर समेशन 1 में मैंने बोल दिया बेटा i बराबर 1 से लेके n तक, तो बेटा इसका आंसर होता है n, ठीक है। अगर मैं कुछ ऐसा बोल दूं बेटा, यहां पे ध्यान दो, समेशन i से लेके आपको बोल दिया j, तो ध्यान रखना आंसर होता है j। ऐसा लास्ट टाइम मैंने बताया था। इसको रीड कैसे करते हैं, इसको बेटा हम ऐसे रीड करते हैं कि 1 को n बार ऐड किया है, इसलिए बेटा देखो आंसर इसका n आया है। हां भाई, हां भाई, हां भाई। अगर भाई साहब मैं i को 1 पुट करूं, मतलब सॉरी यहां पे 1 नहीं लिखा, तो 1 को j बार ऐड करोगे तो भैया j आए। मेकल समझ में आ रहा होगा। अगर बेटा मैं आपसे बोलूं समेशन 1 i बराबर 1 से लेके बेटा अगर मैं बोल दूं आपको k तक बोल दूं, तो आंसर सर इसका k आता है, मतलब 1 को k बार ऐड किया है। ये मैंने लास्ट टाइम में भी आपको याद कराया था, ठीक है। जनरली बेटा ये पूछा जाता है कि n तक ऐड करना है इसलिए n होता है, यहां पे j तक ऐड करा इसलिए j हो गया, क्योंकि 1 को हमने j बार ऐड किया, यहां पे 1 को हमने k बार ऐड किया। ये तो ऐसी चीज हो गई। 1 को 5 बार ऐड करो 5 आ जाएगा, 1 को 50 बार ऐड करो 50 आ जाएगा, 1 को 25 बार ऐड करो 25 आ जाएगा, 1 को k बार ऐड करो तो भैया k आ जाएगा, ठीक है सर। तो भाई फिर से वीडियो को पॉज करो, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे बच्चे ये वाला जरा आप क्वेश्चन करो, जैसे हो जाए आंसर कमेंट करो, वीडियो को पॉज करो, फिर मेरा सॉल्यूशन देखो, ठीक है बेटा। चलो चलो भाई मेरी बारी आ गई। तो देखो भाई साहब यहां पे बड़ा सिग्मा छोटा सिग्मा दिया है। तो देखो भाई ऐसा भी हो सकता है कि आपको देखो तीनों सिग्मा का साइज इक्वल दिया हो, तो ये मत सोचना, अगर किसी ने टॉम एंड जेरी देखा होगा तो एक कार्टून है, उसमें भैया पहले छोटा जेरी आता है, फिर उससे बड़ा जेरी आता है, सबसे बड़ा जेरी आता है, एक एपिसोड है। तो देखो भैया ये ऐसा कुछ भी नहीं है, ये टाइप ऐसे हुआ है। जबकि मैं आपको बताऊं देखो ट्रिपल समेशन में क्या होगा बच्चों, तीनों का साइज देखो सेम दिया होगा, और ऐसा भी दिया हो सकता है, ठीक ना, ऐसे भी दिया हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो देखो ये दिया हुआ है बेटा, देखो पहले k बराबर 1 से लेके j तक दिया है और यहां दिया है 1। उसके बाद में मेरे बच्चे क्या दिया है, j बराबर 1 से लेके तक i दिया है, i तक दिया है, और फिर बेटा जो लास्ट चीज आपसे बोली है वो बोली है बेटा i बराबर 1 से लेके n तक। तो देखो इसका भैया मेथड मैंने जैसा बताया है आपको भाई साहब वैसा ही मेथड फॉलो करना है। सबसे पहले बेटा पूरी दुनिया को भूल जाओ, समझे, पूरी दुनिया को भूल जाओ, सिर्फ और सिर्फ बेटा इसको सॉल्व करो, कुछ भी ध्यान नहीं करना, सिर्फ बेटा सबसे पहला वाला सिग्मा, सबसे पहले मतलब सबसे आखिरी वाला, मतलब आप समझ रहे हो, सबसे अंदर वाला सिग्मा आपको सॉल्व करना है। तो देखो भाई इसमें क्या है, 1 को इसको हम लोग रीड कैसे करेंगे, यहां चाहे k लिखा हो चाहे जो भी लिखा हो ऐसी की तैसी, 1 से लेके j तक भैया, इसका मतलब होता है कि 1 j बार ऐड हुआ है, ऐसा हमने लास्ट टाइम पे डिस्कस किया था। तो देखो यहां पे बेटा इसका वैल्यू कितना आएगा सर, इसका वैल्यू आएगा j, ये मैं आपको याद करा चुका हूं। अब भाई साहब आएगा अंदर वाले की बारी। अब हम देखो इसको भैया कैलकुलेट करेंगे। तो देखो इसको हम लोग कैसे देखेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये लिखा हुआ है बेटा समेशन j बराबर 1 से लेके i तक, ठीक है सर, देखें बढ़िया दिख रहा है, हाँ बढ़िया दिख रहा है। और अंदर क्या लिखा है बेटा, ये लिखा हुआ है j, सही बात है सर। अगला स्टेप क्या है भाई, आप j को पुट करो 1, ठीक है सर, j को पुट करो 2, ठीक है सर, j को पुट करो 3, ठीक है सर, और सर यही कहां तक कर रहे हो, i तक। तो भैया ये 1 से लेके i तक का सम है, मतलब फर्स्ट i नेचुरल नंबर का सम है। इसका भी मैंने फॉर्मूला आपको याद कराया था, यह आता है बेटा n इंटू n प्लस 1/2, यहां पे बस n की जगह बेटा i है, तो यह आ जाएगा i इंटू i प्लस b/2, ठीक है सर। अब देखो भाई जो आपका जो रिक्वायर्ड है, r दिख रहा है, हाँ ये जो बेटा रिक्वायर्ड है
देखो रिक्वायर्ड कैसे लिखेंगे, आपको पता है रिक्वायर्ड है, देखो बाहर समेशन है i बराबर 1 से लेके n तक, और ये हो जाएगा बेटा i इंटू आई प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 2। ठीक है सर, अब ध्यान देना बेटा, हाफ आ जाएगा बेटा बाहर, ठीक है, अंदर बचेगा बेटा i बराबर 1 से लेके n तक, और बेटा यहां बचेगा आई स्क्वेयर प्लस हो जाएगा i। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अब बेटा देखो, अब असली तांडव चालू होता है। आपको पता है समेशन दोनों में बटता है, ठीक है सर, तो यहां पे क्या है, मैंने कहा सर समेशन आई स्क्वेयर है, बहुत ही अच्छे, और यहां पे क्या है बेटा समेशन आई है। क्या आपको दोनों का आपको फॉर्मूला पता है? हाँ सर पता है, आई बराबर 1 से लेके बेटा n तक है, आई बराबर 1 से लेके बेटा n तक है, तो आपको पता है इसका आंसर आ जाएगा बेटा, बाहर है हाफ, ये तो आपको पता ही है, n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 होगा, और बेटा ये हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, एंड दिस विल बी द आंसर। तो भाई जितने लोगों का आंसर भैया मैच कर गया है वो कमेंट करेंगे पिंकी, और जिनको समझ में आ गया, हाँ मैच नहीं किया तो समझ में आ गया, वो कमेंट करेंगे भैया JBK, जय बाबा की। मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, चलो बेटा अब करते हैं भाई साहब क्या, अब करते हैं सर नेक्स्ट चीज जो है टेलीस्कोपिक मेथड या टेलीस्कोपिंग मेथड। ठीक है ना, स्पेलिंग पे मत जाना, टेलीस्कोपिक भी बोलते हैं और टेलीस्कोपिंग भी बोलते हैं, PING भी होता है। तो देखो भैया इस पे कुछ सवाल करते हैं। इस सवाल में देखो बेटा ये दिया हुआ है, ये 1.4 नहीं है बेटा, ये है 1 इंटू 4, ये है 2 इंटू 5 बेटा, ये है 3 इंटू 6, और ऐसे ही भाई साहब ये इसका देखिए nth टर्म है। ठीक है, तो देखो बच्चे इसका जो nth टर्म है वो nth टर्म आपको दिया हुआ है 1 अपॉन n इंटू n प्लस 3। ओते सर ओते सर ओते सर, ठीक है सर। अब यहां ध्यान दो, जब भी कभी बेटा आप रेसिप्रोकल वाली चीज देखोगे तो देखो इसकी भैया क्या ट्रिक होती है, ट्रिक क्या भाई साहब, क्या इसका मेथड होता है, जब भी कभी बेटा ये देखो रेसिप्रोकल में फंसा हो, ठीक है ना यार, तो देखो हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड द जनरल टर्म, मतलब बेटा जनरल टर्म क्या होता है बच्चे, ये होता है TN बाई, ध्यान से देखिएगा, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। ठीक है ना, लास्ट लेक्चर में मैंने कुछ सवाल कराए थे, उसमें बेटा ऊपर में मल्टीप्लीकेशन हो रहा था, याद है, ऊपर में बेटा मल्टीप्लीकेशन हो रहा था, तब मैंने नेक्स्ट टू लार्जेस्ट माइनस प्रीवियस टू स्मॉलेस्ट कराया था। सेम वे में मैं बता रहा हूं भैया, ये जो TN होता है इसमें हम लोग क्या करते हैं मेरे बच्चे, हम लोग लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट से ऊपर नीचे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं एंड सिंप्लीफाई द डिनोमिनेटर। जैसा मैंने आपसे कहा था कि जो डिनोमिनेटर वाली चीज होती है उसको भाई सिंप्लीफाई कर देते हैं, नीचे वालों की किस्मत अक्सर खराब होती है, इसलिए बेटा उसको हम लोग सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो देखो मेरे बच्चे, बहुत ध्यान से देखो मेरे बच्चे, बहुत ही ध्यान से देखो मेरे बच्चे, ये चीज बेटा आपको पता होनी चाहिए। ठीक है सर, अब देखो बच्चे यहां पे लार्जेस्ट क्या है, n+3 है, बिल्कुल सही सर, आपने n+3 लार्जेस्ट, माइनस है बेटा स्मॉलेस्ट, ठीक है, और डिवाइडेड बाई क्या है बेटा, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, सही बात है सर, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। नीचे वाले को बेटा जैसे आप सिंप्लीफाई करोगे तो देखो आपको कैसे दिखेगा, ऊपर आ जाएगा बेटा n+3 माइनस ऑफ n, और नीचे बेटा सिंप्लीफाई होगा, n से n कटेगा बचेगा 3, और ये बचेगा बेटा n इंटू n+3। यानी सर इससे जो सर TN है वो हम लोग निकाल लेंगे, 1/3 होगा बेटा बाहर। अब देखो अब आपको क्या करना है बेटा, बस देखो डिवाइड ही तो करना है, तो n+3 अपॉन n इंटू n+3 विल गिव 1/n, माइनस ये बेटा आपको देगा n+3। सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है, ओके सर। हाँ बेटा, अब जरा भाई यहां पे ध्यान दो कि भाई साहब अगर मैं आपसे कहूं कि भाई कहूं क्या करना ही है, TN निकाल लिया है, डिफरेंस फॉर्म में मैंने बच्चे देखो क्रिएट कर लिया है, ये थोड़ा अच्छा सवाल है बेटा। तो देखो भाई साहब TN में एक बार और देखो टॉप फ्लोर में लिख देता हूं, बे हिलते काहे हो भाई, काहे हिलते हो तुम, चलो। तो देखो बेटा जो आपको जो TN दिया हुआ है बेटा वो दिया है 1/3, और ये है बेटा 1/n माइनस 1 अपॉन n+3। ओते सर ओते सर ओते सर। अब यहां ध्यान दो मेरे बच्चे, हाँ
अब बेटा यहां पे हम लोग लिखते हैं t1, तो बताओ बच्चे t1 हम लोग कैसे लिखेंगे? हम लोग बेटा n को पुट करेंगे 1, तो यह आ जाएगा 1/3, अंदर बचेगा 1/1 माइनस 1/4। ठीक है सर। t2 देखो मेरे बच्चे, t2 क्या होगा सर? 1/3, आप n को पुट करोगे 2, तो 1/2 माइनस आएगा मेरे बच्चे 1/5। अगर बेटा आप n को पुट करोगे 3, तो यह आ जाएगा 1/3, यहां पे आ जाएगा बेटा 1/3 माइनस 1/6। जनरली बच्चे होता क्या है कि जो टर्म्स हैं कटने लगते हैं, अगल बगल वाले कटने लगते हैं, लेकिन बेटा कभी कभार ऐसा होगा कि अगल बगल वाले टर्म नहीं कटेंगे, जैसे यहां नहीं कट रहा है। तो देखो हम लोग क्या करते हैं, बहुत ध्यान सुनो बेटा, मैंने जानबूझ के थोड़ा सा टफ सवाल लिया है। चलो भाई t4 लिखते हैं। तो देखो भैया t4 क्या होगा? n को पुट करो 4, तो यह आ जाएगा 1/4 माइनस आ जाएगा बेटा 1/7। देखो कटने लगा 1/4, ये कटा। ठीक है सर। t5 क्या है सर? t5 है 1/3 माइनस, सॉरी t5 पुट किया मैंने, n को पुट किया 5, तो ये देखो कुछ ऐसा आएगा। हाँ सर। अब ध्यान दो बेटा, ऐसे ही देखो चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। चलो यार यहां पे हम लोग लिख देते हैं t ऑफ n-4 से लिख देते हैं, ठीक है ना। जब बेटा n की वैल्यू आप n-4 पुट करोगे, इसको देखो बेटा हम लोग रीड कैसे करेंगे? n-4th टर्म है, ओते सर ओते सर ओते सर। ठीक है सर, ठीक है भाई। तो देखो भाई साहब, जैसे आप n की जगह n-4 पुट करोगे, देखो ये आ जाएगा 1/n-4 माइनस 1/n-1। ठीक है सर। और अगर कोई बोलेगा भैया इसके बाद n-3 टर्म, तो n की जगह हम पुट करेंगे n-3, ऐसे ही करते हैं। तो 1 बेटा n-3 माइनस हो जाएगा बेटा 1/n। ठीक है, मैंने n की जगह n-3 पुट किया। अगर मैं आपसे पूछूं बेटा n-2 टर्म, तो ये हो जाएगा 1/3। ओ माय गॉड, स्पेस ही कम पड़ गया, ये गलत है गलत है, ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। क्या करें, फिर से लिखते हैं, कोई बात नहीं बच्चों, आई एम वेरी सॉरी। मैं और छोटा लिखने का या ट्राई करता हूं। ठीक है, मैं एक वर्टिकली इसे बेटा सॉल्व करना चाहता हूं। ठीक है, चलो बेटा, चलो आखिरी के बेटा टर्म्स लिख रहे हैं। t ऑफ n-4 बेटा मैं लिख रहा हूं, मतलब n-4 टर्म दिख रहा है आपको? तो देखो ये आ जाएगा बेटा 1/3 1/n-4 माइनस 1/n-1। अब बेटा t ऑफ मैं देख रहा हूं n-3, तो यह आ जाएगा बेटा 1/3 1/n-3 माइनस 1/n। n की जगह पुट किया बेटा मैंने n-3। अगर कोई बोलेगा n-2 टर्म, तो यह आ जाएगा 1/3, तो यह आ जाएगा 1/n-2 माइनस 1/n+1। लेट के लग रहा है लिखना पड़ेगा, हाँ चेयर है यार, वेरी गुड। अब यहां पे बेटा देखना, अगर मैं आपसे बोलूं t ऑफ n-1 मेरे बच्चे, तो यह आ जाएगा 1/3 1/n-1 माइनस 1 बेटा n+2। जरा मैं स्क्रीन में देखूं, सही लग रहा है? हाँ बेटा सही लग रहा है, लेकिन तुम्हारे हालात मुझे सही नहीं लग रहे हैं बच्चे। ठीक है, तो बिल्कुल भी हार मत मानना प्लीज, यहां पे ध्यान दो। nth टर्म क्या होगा बच्चे? nth टर्म तो आपको दिख ही रहा है, n की जगह 1/n पुट करो, तो ये हो जाएगा 1/n माइनस 1/n+3। ठीक है, ओते सर ओते सर ओते सर। अब बताओ यार फाइनल चीज क्या है बच्चे? द फाइनल थिंग इज यू विल हैव टू ऐड ऑल दिस। जैसे बेटा आप सबको ऐड करोगे, तो देखो Sn आएगा। बिल्कुल सही बात है सर, Sn आएगा जैसे सबको ऐड करोगे। फिर से बेटा थोड़ा जरा मैं स्पेस यहां पे क्रिएट कर लेता हूं, क्योंकि मुझे पता है बहुत लंबा सा टर्म आने वाला है। यहां है Sn। ठीक है सर। अब देखो बेटा जब आप सबको ऐड करोगे, देखो पैटर्न कैसे कट रहा है, बहुत ही शांति से बच्चे देखना कैसे कट रहा है। सर ये 1/4 जो है ना सर, यहां पे आके कटा है। ओते सर क्या हुआ? मैंने कहा सर आपने चेस खेला होगा, क्या चेस खेला आपने? हाँ। घोड़ा कैसे चलता था सर? 1 2 2.5, याद है बेटा? ऐसे ही तो चलता था घोड़ा। क्या करता था बेटा? 1 2 2.5 इधर या इधर, ऐसे ही तो चलता था। सही बात है सर, ऐसे बेटा चेस जिसने खेला है वो समझ सकता है। हाँ सर। अब देखो क्या हुआ बेटा, जो माइनस वाला देखो ऐसे चला, 1 2 3 थक 3.5, इसको बोलते हैं 3.5 मूव, समझे ना बेटा? 1 2 3 थक 3.5। मतलब बेटा हुआ क्या हुआ ये बच्चे, ये हुआ कि भाई साहब ये जो -1/4 है, इसने भाई साहब 1 2 3 के लेफ्ट वाले को काटा। अच्छा हाँ, वैसे बेटा देखो -1/5 कैसे कटा? 1 2 3 थक,
अरे वाह सर, हाँ बेटा इसने देखो इसको काटा। सिमिलरली मेरे बच्चे ये भी कहीं आगे से कटा होगा, 1 2 3 जो भी लिखा होगा धक, सही बात है सर। मतलब सर माइनस वाला देखो नीचे जाके कटता है, ये भी कहीं नीचे जाके कटा होगा, ये भी बेटा कहीं देखो नीचे जाके कटा होगा। क्या मानते हो? ठीक है, बहुत पेशेंस के साथ देखो, सारे टर्म लिखने की जरूरत नहीं है। ये जो भाई साहब है देखो ये नीचे कहीं जाके कट गए होंगे, सही बात है सर। अब अगर बेटा आप और ज्यादा पैटर्न ऑब्जर्व करो, समझ में आ रहा हो, देखो 1/4 देखो कैसे कटा, 1 2 3 धक। मतलब सर जो 1/4 है वो ऊपर 1 2 3 धक जाके कटा है। ठीक है सर, इसका मतलब क्या 1/3 को कहीं 1 2 3 करके ही सर कटना था, 1 2 टर्म ही गायब हो गया। सही बात है बेटा, ये देखो Tn लिखा है लेकिन टर्म Tn तो सबसे नीचे है ना, इसको हटा दें। सर यहां तो सर T1 से ऊपर फर्स्ट टर्म से ऊपर कोई टर्म ही नहीं है, यानी सर ये बच गया। सर 1/2 1 सर टर्म गायब हो गया, 3 तक गिनती नहीं हो पाई, यानी सर ये भी बच गया। 1 ऊपर ही कुछ नहीं है, सर ये भी नहीं कट पाया। अरे वाह सर, हाँ बेटा साफ दिख रहा है ना, यहां पे मैं बार बार स्क्रीन भी चेक कर रहा हूं। अब ध्यान दो बेटा, सिमिलरली बेटा ये जो माइनस वाला है, माइनस देखो नीचे से कटता है। हाँ सर, ये कैसे कटा, 1 2 3 धक के, सर इसने इसको काट दिया, सही बात है। इसने कैसे 1 2 3 धक के, सर इसने इसको काट दिया, सही बात है। इसने सर इसको काटा, सर ये 1 2 3 पढ़ने के लिए कुछ है ही नहीं, तो सर ये बच गया। एक गायब टर्म ये बच गया, नीचे कोई टर्म ही नहीं, ये बच गया। प्लस वाले बेटा जो थे वो देखो ऊपर जाके कहीं कटते थे, जैसे मैंने आपको 1/4 दिखाया, 1 2 3 धक। ऐसे ही बेटा ये कहीं ऊपर जाके कट गया होगा, 1 2, अब बीच में टर्म तो होगा जिसने इसको काट दिया होगा। सेम बेटा ये भी कट गया होगा कहीं ऊपर से, ये भी कट गया होगा ऊपर से। यानी बेटा जब मैंने ऐड किया तो देखो ऐड करते ही 1/3 आया कॉमन, सही बात है सर। बचा क्या, 1 प्लस हाफ प्लस 1/3, ठीक है। और यहां पे बेटा नीचे देखो 3 टर्म बचे, 1/n+1, लेकिन हाँ माइनस में, माइनस 1/ बच्चे n+2, और बेटा माइनस है 1/n+3, ठीक है सर। और ये हो गया है सर आंसर, ठीक है सर। तो भाई ये देखो भैया, ये Vn का मैंने बहुत ही खतरनाक सवाल कराया बेटा, इसको टेलीस्कोपिक भी कहते हैं, मैंने लास्ट टाइम में आपको बताया था, इसको टेलीस्कोपिंग भी कहते हैं। Vn मेथड भी इसी का एक नाम है, ज्यादा इसका नाम नहीं सोचना है, इसका नाम है, ठीक है भाई। तो देखो टेलीस्कोपिंग मेथड में आपको ये समझ में आया, बढ़िया से बेटा समझ में आया, बहुत बढ़िया समझ में आया कि भाई अगर कभी भी डिनोमिनेटर में चीजें आ गई तो भाई साहब आपको लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट से ऊपर से मल्टीप्लाई करके देखो डिफरेंस फॉर्म क्रिएट करना है। ये देखो बेटा डिफरेंस फॉर्म क्रिएट हो गया है। फिर एक बार डिफरेंस में आ गया बेटा तो आपको फिर देखो भैया सिर्फ यहां पे प्लस माइनस भी क्या करना होता है। तो देखो प्लस माइनस जैसे आपने किया तो आपने देखो यहां पैटर्न क्या बचाना, इमीडिएट नहीं कट रहा था, इमीडिएट नहीं कट रहा था। मैंने आपको देखो शुरू में ही देखो टफ सवाल करा दिया है, अब आगे के सवाल आपके लिए आसान हो जाएंगे, ठीक है। तो भाई साहब एकदम बहुत ही ढंग से सुनते रहना। अब देखो कभी कभार बच्चे इसमें ऐसा सवाल पूछा जाता है कि इसमें एस से इंफिनिटी बताओ। तो एस इंफिनिटी का मतलब होता है बेटा सम टिल इनफाइनाइट टर्म्स, ठीक है। तो देखो बेटा अगला चैप्टर लिमिट्स है जिसमें इस चीज के बारे में हम लोग रिसर्च करेंगे। तो फिलहाल देखो बेटा 1 जो इंफिनिटी होता है बेटा वो 0 की तरफ जाता है, मतलब 1/∞ को 1/∞ को बेटा हम लोग 0 लिख सकते हैं। वैसे वो एग्जैक्टली 0 नहीं होता, हाँ इसका कंसेप्ट बेटा क्या है, फिलहाल आपको इसको याद कर लेना है कि 1/∞ बेटा 0 को की तरफ जाता है, अप्रोक्सीमेटली 0 होता है, हम मान लेते हैं अप्रोक्सीमेटली 0 होता है। और इसकी भैया पूरी जो बेटा जो रिसर्च है, रिसर्च विल बी डन, लिख देते हैं भाई साहब, रिसर्च विल बी डन कहां पे, इन लिमिट्स चैप्टर, इन लिमिट्स चैप्टर है सर, हाँ बेटा लिमिट्स चैप्टर में बेटा इसकी रिसर्च होगी। ओके सर, ठीक है। तो फिलहाल आपको यह मान लेना है कि 1/∞ अप्रोक्सीमेटली 0 होता है। तो भाई साहब देखो सिंपल है, आपने यहां पे जो निकाला था Sn, तो बेटा सवाल यह भी आ सकता था कि S इंफिनिटी बताओ, ठीक है भाई। तो S इंफिनिटी मतलब n को बेटा आप पुट कर देते इंफिनिटी, तो ध्यान दो यहां पे क्या आता 1/3, ये तो आप समझ गए, उसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, यहां आ जाएगा 6 + 3 9, 11/6, ठीक है ना, 11/6 यही आएगा ना, चेक कर लो बेटा, हाँ सही है। और यहां पे क्या भैया इंफिनिटी बेटा एक बहुत बड़ा नंबर होता है, तो देखो फिलहाल ये भी बेटा याद कर लो
कि अगर इनफाइनाइट में कोई फाइनाइट नंबर हम ऐड करें, फाइनाइट नंबर जैसे 2 3 5 6 7, अगर आप बेटा ऐड करो तो आंसर इसका इनफाइनाइट ही आता है। हाँ, इसके बारे में फिर से बेटा रिसर्च पूरी किस में करेंगे हम लोग, लिमिट्स में करेंगे, जो कि बच्चे नेक्स्ट चैप्टर है, इसलिए कोई भी टेंशन की बात नहीं है। फिलहाल दो चीजें मैंने याद करने को बोली हैं। इनफाइनाइट बेटा बहुत ही ज्यादा बड़ा नंबर होता है, ठीक है। और भाई साहब इनफाइनाइट में कुछ फाइनाइट ऐड करो, फाइनाइट मतलब छोटा सा नंबर, इन्फिनिटी के आगे, और रिसर्च लिमिट्स में करेंगे, ज्यादा मत सोचो, बस ये एक्सप्रेशन याद करो, इनफाइनाइट ही होता है। अब देखो मेरे बच्चे, जैसे आप यहां पहुंचोगे तो इन्फिनिटी प्लस 1 होगा, जो इन्फिनिटी होगा बचेगा 1 बाई इन्फिनिटी। यहां पहुंचोगे इन्फिनिटी में 2 ऐड करो, वो भी बेटा इन्फिनिटी होगा, 3 ऐड करो बेटा, वो भी इन्फिनिटी होगा। अब आपको पता है 1 बाई इन्फिनिटी कितना अप्रोक्सीमेटली होता है, 0। ये भी कितना अप्रोक्सीमेटली होता है, 0। ये भी अप्रोक्सीमेटली कितना होता है, 0। तो बेटा इसका आंसर अप्रोक्सीमेटली आएगा 11 बाई 18, ठीक है मेरे बच्चे। और हाँ, यहां अप्रोक्सीमेट का साइन ना बनाना, ऐसे लिख सकते हैं। रीजन किस में देखेंगे बेटा, लिमिट्स में देखेंगे। मेरे ख्याल से यहां तक समझ में आ गया होगा। जितने लोग को बेटा ये क्वेश्चन समझ में आया, आपको बेटा कलम चलाना पड़ सकता है। जितने लोग को समझ में आया वो लोग कमेंट करेंगे चेस विद अ दिल, ठीक है बच्चे, चेस विद अ दिल, ठीक है बेटा। तो इसमें आपको थोड़ा टाइम लग सकता है, और फ्लैश पैड में देखो कुछ एडिशनल चीजें आएंगी, वो आप समझ गए हो, लिमिट्स वाली एडिशनल चीजें आएंगी। कहां गई लिमिट्स वाली एडिशनल चीजें, हाँ इस वाले पेज में है बेटा, ये ऐसी चीज है। बाकी रिसर्च बेटा हम करेंगे लिमिट्स चैप्टर में। बढ़िया लग रहा है, ठीक है। अब भाई साहब जरा वीडियो को आप लोग पॉज करो और इस वाले क्वेश्चन को करने का प्रयास करो, ठीक है। चलो बेटा करो। चश्मा लगाए बिना हमें फील नहीं आता भाई, ठीक है। तो भैया फिर से आपके अपने एमएसएम सर अपनी फील के साथ चालू करते हैं इस सवाल का सॉल्यूशन। अब देखो बच्चों क्या है, इसमें आपको दिया हुआ है कि ये देखो भाई साहब एन टर्म्स तक का मामला चल रहा है। तो देखो भाई अगर आपको इसका nth टर्म लिखना है मेरे बच्चे, तो देखो इसका nth टर्म क्या होगा बच्चे, इसका देखो न्यूमरेटर भाई अपनी खुद की एपी चला रहा है, सही बात है। न्यूमरेटर में भाई पैटर्न है एपी का, सही बात है। यानी सर nth टर्म के न्यूमरेटर में क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू होगा बेटा d, सही बात है सर। उसके बाद में सर क्या है, जो पहला टर्म है उसमें आया है सर 1 स्क्वायर, दूसरे टर्म में 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तीसरे में 3 स्क्वायर तक का सम है, चौथे में सर 4 स्क्वायर तक का सम है। यानी कि nth में सर क्या होगा, सर n स्क्वायर तक का मामला होगा कि नहीं होगा, होगा सर, होगा। ये मामला सर जाएगा n स्क्वायर तक, बिल्कुल सही। ये बेटा इसका है nth टर्म, एकदम सही भाई साहब, ये इसका nth टर्म है। अब बेटा आपको देखो मैंने बहुत सारे फॉर्मूले पढ़ाए हैं, क्यों पढ़ाए हैं, जिसमें कि आज के दिन आप कुछ कर सको। ये बेटा आ जाएगा 2n प्लस 1 न्यूमरेटर, सही बात है सर, डिवाइडेड बाई क्या होगा, हमने कहा सर ये 1 स्क्वायर से लेके n स्क्वायर तक का सम क्या होता है, मैंने कहा सर ये होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू होता है बेटा 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, सही बात है। ये बेटा इसको काटेगा, सही बात है, बचेगा 6 अपॉन n इंटू n प्लस 1। ओ बोलो जय बाबा की, ओ बोलो जय बाबा की। अब भाई साहब देखो आप क्या समझ गए हैं, सर हम ये समझ गए हैं सर जो tn है ना इसका, सर tn है 6 अपॉन n इंटू n प्लस 1। ऐसे सवाल कैसे सॉल्व होते हैं सर, मैंने कहा देखो ऐसे सवाल ऐसे सॉल्व होते हैं, लार्जेस्ट, ठीक है सर, माइनस क्या होता है सर, स्मॉलेस्ट, सही बात है सर, और नीचे भी क्या है, लार्जेस्ट माइनस होता है सर स्मॉलेस्ट, एकदम सही। अब जरा ध्यान दो, नीचे वाले को बेटा हमेशा सिंप्लीफाई करो, तो देखो सिंप्लीफाई करोगे तो बेटा ये बचेगा 1, मतलब कोई खास फर्क नहीं पड़ा। और यहां बचा बेटा n प्लस 1 माइनस ऑफ n डिवाइडेड बाई n इंटू n प्लस 1। अब देखो बेटा जैसे आप डिवाइड करोगे आ जाएगा 6, और अंदर देखो आएगा बेटा 1 अपॉन n, माइनस है बेटा 1 अपॉन n प्लस 1, और ये है मेरे बच्चे tn, सही बात है सर, एकदम सर सही बात है, ओते सर ओते सर ओते सर, सही बात है। अब भाई साहब देखो हुआ क्या, हाँ सर बताओ क्या हुआ, मैंने कहा भाई साहब अब आपको क्या करना है, इसके tn में भाई साहब पूरी चीजें निकालनी है। तो देखो tn कितना है, 6 टाइम्स 1 बाई n, ठीक है, 1 बाई n माइनस 1 अपॉन n प्लस 1, ठीक है।
अब भाई साहब ऐसा करो, n को पुट करो 1, तो देखो t1 कितना हो जाएगा 6 इंटू 1 माइनस 1/2। t2 देखो भाई, t2 आ जाएगा 6 टाइम्स हाफ माइनस 1/3। t3 की अगर बात करें 6 टाइम्स 1/3 माइनस है बेटा 1/4। और देखो भाई चलते रहो चलते रहो चलते रहो, अगर मैं बेटा tn की बात करूं तो tn क्या हो जाएगा बच्चे 6 टाइम्स 1/n माइनस 1/n+1। अब ये देखो भैया खूबसूरत सी किसी सीरीज है, देखो ऐसे बेटा कटता जा रहा है। तो आपको पता है जैसे ऐसे कटेगा इस डायरेक्शन में, तो देखो यहां पे बचेगा 1 और यहां पे बचेगा 1/n+1। ठीक भाई, क्योंकि इसको नीचे से कटना था, नीचे कुछ है नहीं, इसको ऊपर से कटना तो ऊपर कुछ है नहीं। यानी सर जैसे आप इसका पूरे का देखो, आप सर इसका सम कर देते हो, तो देखो सम करने के बाद आपको 6 लेना है कॉमन, सही बात है, बचेगा 1 माइनस 1/n+1 होते सर। यानी कि सर और सिंप्लीफाई करो तो देखो इसका आंसर क्या आ जाएगा मेरे बच्चे, इसका आंसर आ जाएगा 6 टाइम्स n/n+1। ठीक है सर, ठीक है, एलसीएम लेने के बाद। अब बच्चा पार्टी एक चीज मुझे और आपसे बोलनी है, वो ये बोलना है कि इसमें एस इन्फिनिटी अगर निकालना है तो भाई साहब इसी स्टेप में निकाल लेना। एस इन्फिनिटी का मतलब n की वैल्यू बेटा आप इन्फिनिटी पुट करोगे तो यह आ जाएगा 6 टाइम्स 1 माइनस 1/इन्फिनिटी। तो ये बेटा 0 आप समझो ना, इन्फिनिटी प्लस 1 क्या होगा, इन्फिनिटी प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था। और लिमिट से बेटा यही चीजें सबसे ज्यादा इजी चीजें हो जाएंगी आपके लिए, समझ रहे हो ना। एस इन्फिनिटी निकालना भाई सबसे इजी सवाल होता है लिमिट्स में, इसलिए आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है सर। सर नेक्स्ट सवाल सर। हाँ बेटा नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल बच्चा करने से पहले सबसे पहले आपको क्या देखना है, मैंने कहा देखो भैया नेक्स्ट सवाल करने से पहले जो चीज सबसे पहले आपको देखनी है वो एक फैक्टराइजेशन, जो मैं आपको पहले बता चुका हूं, चलो फिर से बता देता हूं। फैक्टराइजेशन बेटा कुछ ऐसा है कि अगर कहीं दिया है x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 1, ये बेटा बहुत काम आता है गणित में। तो ये होता है एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1 और इनटू होता है बेटा एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है सर, यही होता है। हाँ बेटा, ये इसका फैक्टराइजेशन आपको पहले भी मैंने फ्लैश पैड में लिखवाया, लेकिन हाँ कुछ बच्चे नए होंगे तो वो लोग जरा इसको फिर से लिख लें। ठीक है, फिर से नहीं मतलब लिख लें, बहुत इंपॉर्टेंट बेटा फैक्टराइजेशन है ये। इसका प्रूफ पहले बताया था और मैंने कहा था याद कर लो, तो इससे अच्छा बेटा आज इसे याद कर लो। अब जैसे मेरे सुंदर से बच्चे, ये देखो भैया एक सीरीज चल रही है, पॉज करके खुद से ट्राई करें। मेरी बारी आ गई। अब देखो बेटा जो nth टर्म इसका बेटा होगा, देखो इसके न्यूमरेटर में 1 2 3 काउंटिंग चल रही है। मतलब सर क्या है, nth टर्म के ऊपर n आएगा क्योंकि थर्ड टर्म के ऊपर 3 आया है, सेकंड टर्म के ऊपर बेटा 2 आया है, चेयर हटा दूं मैं, ठीक है, और साथ में फर्स्ट टर्म के ऊपर 1 आया है। और देखो बाकी पैटर्न ने क्या है बेटा, देखो सब में 1 है। ठीक है सर, 1 लिखो। पहले बेटा टर्म में, अरे यार ये गलत है, ये 1 होना चाहिए। ठीक है बेटा, ये 1 होना चाहिए, आई एम वेरी वेरी सॉरी, 1 की पावर 4 होना चाहिए। ठीक है ना, 1 स्क्वायर 1 की पावर 4 है, तो बेटा इसको लिख सकते हैं हम लोग n स्क्वायर प्लस n की पावर 4 होते सर। अब जरा बेटा आप ध्यान देना। हाँ सर बताओ सर। मैंने कहा भाई साहब ऐसे ही n को 2 पुट करोगे तो ये मिल जाएगा, n को 3 करोगे ये मिल जाएगा, मतलब आपने जनरल टर्म लिख लिया। व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप बच्चों, कि आप इसको जैसे सिंप्लीफाई करोगे तो ये देखो बेटा पीछे वाला ही फैक्टराइजेशन है, ये देखो पीछे वाला ही फैक्टराइजेशन है, 1 प्लस n स्क्वायर प्लस n की पावर 4 ही लिखा है। तो देखो भाई साहब इसका क्या होता है, इसका होता है बेटा n स्क्वायर माइनस n प्लस 1 और इंटू हो जाएगा मेरे बच्चे n स्क्वायर प्लस n प्लस हो जाएगा 1। ठीक है सर। अब आपको दोनों में पता है कि देखो दोनों में बड़ा कौन है, सर ये लार्जेस्ट है, सही बात है, और ये स्मॉलेस्ट है। कैसे बता सर, मैंने कहा देखो भाई हाँ ऊपर n से हमें बेटा कोई मतलब नहीं, हमें इन फैक्टर से ही मतलब होता है डिनोमिनेटर वाले। ठीक है, तो भैया ये है लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। लार्जेस्ट ये कैसे, क्योंकि देखो n हमेशा क्या टर्म है, तो बेटा n तो देखो नेचुरल नंबर होगा, तो आप ये समझ पा रहे होंगे कि n स्क्वायर प्लस 1 में यहां n सब्ट्रैक्ट हुआ है और n स्क्वायर प्लस 1 में n ऐड हुआ है, तो ये बड़ा हो गया और ये छोटा हो गया है। तो अब देखो बच्चों ऐसे सवालों को हम लोग कैसे करते हैं, कैसे करते हैं बेटा, हम लोग ऐसे कुछ करते हैं कि भाई ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं लार्जर माइनस स्मॉलर से। ठीक है, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट बोलो, लार्जर माइनस स्मॉलर बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अंग्रेजी पढ़ने नहीं आए हैं।
और नीचे भी बेटा इसी से देखो हमें डिवाइड करना होगा, शायद समझ पा रहे होगे। बचेगा n स्क्वेयर प्लस n प्लस 1 और माइनस में बचेगा बेटा n स्क्वेयर माइनस n प्लस 1। हमेशा की तरह बेटा नीचे वाले को सिंप्लीफाई कर दो। होते सर जैसे देखो आप बेटा नीचे वाले को सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा बेटा 2n। ठीक है, अब जरा ध्यान दो, n को n से काटो। ठीक है, बचेगा क्या, बचेगा क्या, बचेगा बेटा नीचे 2, तो ये आ जाएगा बेटा हाफ। और अब जरा बहुत ध्यान से देखिएगा, ये वाली चीज बेटा इससे डिवाइड होगी, पहले ये वाली चीज इससे डिवाइड होगी, तो ये बचेगा 1/। कृपया बेटा कलम जरूर चलाते रहें, कलम मतलब पेन। और माइनस देखोगे बेटा, फिर ये जब इससे डिवाइड होगा तो बचेगा 1/n स्क्वेयर प्लस n प्लस 1। बस बेटा मैंने कैलकुलेशन करी है, कृपया करके मेहनत करें और चीजों को भाई साहब दिल में बसा लें। ओते सर, ठीक है भाई, हाँ सर। अब देखो बच्चे हम लोग को क्या करना है, अब देखो भाई हमें यहाँ T1 T2 सब निकालना है। चलो सर T1 निकालते हैं। तो भाई इसी में देखो n को आप 1 पुट करोगे तो ये आ जाएगा बेटा 1/2। तो यहां पे देखो मैं वैल्यू पुट करके दिखा देता हूं, यहां पे पुट करनी है तो 1 पुट करोगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1/3। ठीक है बेटा, देखो इसमें वैल्यूज पुट कर रहा हूं, 1 माइनस 1/3। अगर कोई बेटा आपसे T2 पूछे तो देखो ये कितना आ जाएगा, मैंने कहा T2 आ जाएगा 1/3 माइनस 1/7। ठीक है सर, 1/3 माइनस 1/7। ऐसे ही बेटा अगर किसी ने T3 पूछा देन यू नो ये आ जाएगा हाफ, और ये कितना आ जाएगा 1/7 माइनस 1/13। ठीक है सर, और ऐसे ही बेटा चलेगा, क्या आ जाएगा Tn आ जाएगा बेटा हाफ, और यहां आ जाएगा 1/n स्क्वेयर माइनस n प्लस 1 माइनस 1/n स्क्वेयर प्लस n प्लस 1। आई होप बेटा सारी वैल्यूज मैंने ठीक निकाली हूं। व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप बच्चे, नेक्स्ट स्टेप क्या है, मैंने कहा सर नेक्स्ट स्टेप जो है सबको सर ऐड कर दो। जैसे बेटा ऐड करो देखो ऐसे ऐसे कटने लगेगा, प्लस वाला ऊपर से कटता है, ये प्लस वाला ऊपर से कट गया, माइनस वाला नीचे से कटता है, इसके नीचे कुछ था नहीं ये बच गया, प्लस वाला ऊपर से कटता है, इसके ऊपर कुछ था नहीं बेटा बच गया। यानी बेटा जैसे आप इसे ऐड करोगे तो देखो Sn की वैल्यू आ जाएगी, हाफ आएगा कॉमन, बचेगा बेटा 1 माइनस 1/n स्क्वेयर प्लस n प्लस 1। ठीक है, यही बेटा आंसर है, सिंप्लीफाई करके भी आंसर दे सकते हो। ठीक है भाई, और हां अगर कोई आपसे एस इंफिनिटी पूछता है, मैं बता रहा हूं ये बस मैं करके दिखा दे रहा हूं बेटा, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। यहां पे ध्यान दो, इंफिनिटी का स्क्वायर यहां कुछ देखो ऐसा आपको दिख रहा होगा हाफ, और अंदर दिख रहा होगा बेटा 1 माइनस इंफिनिटी का स्क्वायर, इंफिनिटी होता है, ये तो इंफिनिटी है ही, और 1 ऐड करो तो इंफिनिटी एक बहुत बड़ा नंबर है, स्क्वायर करोगे बहुत बड़ा नंबर आएगा, बहुत बड़ा नंबर प्लस बहुत बड़ा नंबर क्या होगा बेटा बहुत बड़ा नंबर, 1 ऐड कर दो बहुत बड़ा नंबर। कहां से आ गया भाई, हटो, हट गया, हटो। हाँ तो बेटा ये आपको देखो समझ में आ गया कि भाई 1/इंफिनिटी बनेगा जो कि 0 होता है, तो इसका ये आ जाएगा हाफ। अब अगेन बेटा अगर आपने Sn निकाल लिया है, मेरा काम पूरा हो गया। लिमिट्स हम लोग इसके बेटा बाद में देख लेंगे, कोई भी बेटा चिंता की बात नहीं है, सब कुछ बेटा सही है। ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, कोई भी टेंशन नहीं है। फिर से मैं आपको कंसोल कर रहा हूं कि S इंफिनिटी अगर आप नहीं निकाल पा रहे तो भाई कोई चिंता नहीं है, बस भाई साहब कोड्स याद रखना, कोड्स बेटा जरूर याद रखना। ठीक है, जितनी चीजें मैंने बताई जरूर कमेंट करना, उससे मुझे समझ में आता है सवालों का लेवल क्या रखना है। और हाँ यहां तक भाई साहब अगर आपने सारे सवाल कर लिए हैं, अब तक सारे समझ में आ गए, हाँ बेटा कलम चलाना पड़ेगा, टाइम लग सकता है ऑब्वियसली, जेईई एडवांस और मेंस की तैयारी कर रहे हो टाइम लग सकता है। तो भाई साहब जैसे ये सब कर लो तो आपका देखो कोड है बेटा, कोड है बेटा टेली विद अ दिल। मैं समझ जाऊंगा कि आपको यहां तक के सारे सवाल समझ में आ गए। ठीक है, और हाँ कल का जो बेटा सेशन होने वाला है उसमें हम लोग क्या करेंगे, हम टेलीस्कोपिक मेथड के और सवाल करेंगे। ठीक है, तो पहले इतने करो, कल के लेक्चर में और देखेंगे। ठीक है बच्चा, धीरे धीरे सिखाऊंगा। ओते सर अब बेटा आती है एएम जीएम एचएम इनइक्वालिटी, बहुत ध्यान से सुने। इसके प्रूफ को करने की बेटा कोई भी जरूरत नहीं है, बस जितना मैं बोल रहा हूं उतना सुनो। फॉर एन पॉजिटिव नंबर्स, अच्छा सर हाँ ये बेटा सिर्फ वैलिड किसके लिए है सर, ये पॉजिटिव नंबर्स के लिए वैलिड है, सिर्फ और सिर्फ बेटा ये पॉजिटिव नंबर्स के लिए वैलिड है। ठीक है ना,
अगर बेटा आपको n पॉजिटिव नंबर्स दिए हैं, मतलब a1 a2 a3 से लेके बेटा पूरा an तक आपको दिया है, ठीक है सर, ये सारे के सारे बेटा बिलोंगिंग टू हैं r प्लस, ठीक है, मतलब पॉजिटिव रियल नंबर। पहली चीज पॉजिटिव रियल नंबर, बेटा पॉजिटिव नंबर्स, पॉजिटिव रियल नंबर अगर लिखा है कहीं पे, हाँ अगर लिखा है तो एम जीएम ही लगेगा, एम जीएम एचएम ही लगेगा। दूसरी चीज, थोड़ी देर सब कुछ सुनना, मैं आखिरी में समरी बताऊंगा, सब कुछ सुनो, लेकिन हाँ समरी जिसने मान ली उससे बेटा सारे सवाल हो जाएंगे। अब इधर देखो बच्चा पार्टी, मैं ये कहना चाहता हूं कि नेगेटिव नंबर्स में क्या हो रहा होगा ये सोचना आपका काम नहीं है, और जेईई आपसे पूछेगा भी इसके बारे में कुछ भी नहीं, ठीक है सर। मतलब भाई साहब नेगेटिव नंबर्स का कोर्स में ही नहीं है, जेई आपसे पूछेगा ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या पूछेगा बेटा, पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए पूछेगा। बेटा जो एम होता है ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू एचएम होता है, और बेटा इसका प्रूफ नहीं करना है, किताबों में बहुत ज्योमेट्री बना के दिया जाता है, तो भाई प्रूफ नॉट इंपॉर्टेंट, मैं खुलेआम लिख दे रहा हूं, नहीं करने की जरूरत है, कोई फालतू में कोई होशियार नहीं बनेगा, लेकिन अगर मन करे तो बेटा आप कर सकते हो प्रूफ, आपकी मर्जी, पर मैं नहीं करा रहा, फालतू बेटा मैं टाइम वेस्ट नहीं करा रहा हूं, ठीक है। अब ध्यान दो, जब कभी बेटा n पॉजिटिव रियल नंबर्स दियो, मैंने रियल नंबर नहीं लिखा है पर ऑब्वियसली रियल नंबर के लिए चीजें हम पढ़ रहे हैं, तो भाई साहब जो am होगा, am कैसे निकालते हैं सर, a1 a2 प्लस a3 करते 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 क्या हो गया an, ये बेटा देखो इसका am है, सही बात है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम, जीएम क्या होता है बेटा, पूरे लेक्चर्स में सीखते आए हैं, सबका प्रोडक्ट बेटा रेज्ड पावर 1/n, सही बात है, और बेटा ग्रेटर देन इक्वल टू एचएम क्या होगा सर, यहां पे देखो रेसिप्रोकल का आपको सम लेना है, ठीक है सर, रेसिप्रोकल का सम डिवाइडेड बाई n, और रेज्ड पावर कितना होगा, मैंने कहा सर रेज्ड पावर होगा -1 होते सर, तो भाई ये एम लिया है, ये जीएम लिया है, ये एचएम लिया है, ठीक है सर। अब आओ बस इतना याद रखो, कोई टेंशन नहीं है। अब देखो आप बेटा पहचानोगे कैसे कि एम जीएम एचएम ही लगना है, तो देखो भैया पहचान क्या है, क्या हिंट है बेटा कि एम जीएम ही लगना है, उसका जरा मैं आपको हिंट बता देता हूं। हाँ सर बता दीजिए हिंट। तो देखो बेटा हिंट ये है कि भैया पॉजिटिव लिखा होगा, आपको लिखा होगा कि बेटा पॉजिटिव रियल नंबर्स दिए हैं, ऐसा बेटा कहीं लिखा होगा, ये इसकी बेटा सबसे बड़ी पहचान है, ये लिखा होगा, ठीक है, ये पहला हिंट है। दूसरा बेटा मैक्सिमम पूछा गया होगा किसी एक्सप्रेशन का या फिर मिनिमम पूछा होगा, पॉजिटिव बेटा लिखा होगा, सबसे इंपॉर्टेंट हिंट है बेटा पॉजिटिव रियल नंबर्स लिखा होगा, और मैक्सिमम और मिनिमम पूछा होगा, ठीक है ना, या फिर कोई रेंज पूछी होगी, रेंज पूछी होगी, जो भैया आईआईटी जेईई वाले हैं वो मैक्सिमम मिनिमम ही पूछते हैं, ठीक है। तो देखो मैंने अपने सवालों के लिए एक रास्ता क्लियर कर दिया है कि या तो बेटा मैक्सिमम मिनिमम लिखा होगा या तो बेटा रेंज पूछी होगी, और आप वहीं पे बेटा आप समझ जाना, वहीं पे ये चीज बच्चे आप समझ जाना, ये बेटा बहुत ही बड़ा हिंट होगा कि एम जीएम एचएम लगना है, मतलब आपको एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम ग्रेटर देन इक्वल टू एचएम ही लगाना है, ठीक है सर। अब देखो मेरे बच्चे, अगर किसी ने बोला कि भैया सारे नंबर्स बराबर हो गए हैं, मानो a1 a2 सारे नंबर्स बराबर हो गए, और हां मेरे बच्चे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये सारे होंगे अभी भी क्या पॉजिटिव रियल नंबर, मतलब पढ़ेंगे तो बेटा पॉजिटिव रियल नंबर के लिए, अदरवाइज हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है सर। एम निकालो जरा, हमने कहा सर एम आ जाएगा उस टाइम, सबको ऐड करो सर, सब सेम ही है, हाँ सब सेम ही है, मतलब a1 a2 an सब भैया सेम है सर। इसका मतलब क्या है, देखो भाई इसका मतलब यह है कि a1 a2 an तक ऐड है, सब बराबर थे तो सबको मैंने a1 पुट कर दिया, a1 n बार ऐड हुआ है तो n a1 आएगा, सही ना, a1 2 बार ऐड होता है तो 2a1 आता है, 3 बार होगा तो 3a1 आएगा, n बार ऐड होगा तो n a1 आएगा, डिवाइडेड बाई n, बेटा ये हो जाएगा a1, सही बात है सर, a1 आ गया ओते सर। अब देखो मेरे बच्चे, अगर मैं जीएम की बात करूं तो देखो भाई सारे a1 a2 सब मल्टीप्लाई होंगे, और रेस्ट पावर क्या होगा बेटा 1/n, ठीक है।
अब देखो भाई साहब, ये a1 अगर 2 बार मल्टीप्लाई होता है तो a1 स्क्वायर होता है, 3 बार मल्टीप्लाई होता है तो a1 क्यूब होता है, और बेटा ये अगर n बार मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा a1 की पावर n है। सही बात है, n बार मल्टीप्लाई है। तो अब ये समझ पा रहे हो, बिल्कुल चुन्नू सी मैथ्स लगाने के बाद कट जाएगा, बचेगा a1। अरे वाह सर, हाँ बेटा। और देखो इसी केस में बेटा मैं जरा HM और निकाल के आपको दिखाता हूं, ध्यान से देखिएगा। रेसिप्रोकल का आप देखो सम करोगे, 1/a1 प्लस 1/a1 करते 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 बेटा आएगा 1/a1, और होल डिवाइडेड बाई n का बेटा क्या होगा, इनवर्स। सही बात है सर। अब बताओ 1/a1 अगर आप 2 बार ऐड करते हो तो होता है 2/a1, 3 बार ऐड करते हो तो बेटा होता है 3/a1। इसको हम लोग n बार ऐड कर रहे हैं क्योंकि लिखा तो a1 है नीचे, फिर a2 है, फिर an तक, और सब बराबर हैं। तो ये देखो n नंबर्स लिखे हैं, ध्यान देना, ये n नंबर्स लिखे हैं। तो बेटा जैसे आप इन सबको ऐड करोगे ये आ जाएगा n/a1, समझे ना बेटा, और होल डिवाइडेड बाई n तो है ही। कैसे सर, 1/a1 2 बार ऐड है 2/a1, 3 बार है 3/a1, n बार है n/a1। अब देखो मेरे बच्चे, ये समझ में आपको आ रहा होगा, n से n कटा, ठीक है, बचा 1/a1 ही बचा, उसका इनवर्स। सर ये क्या हो गया, a1। मैंने ये पाया कि देखो जब बेटा सारे के सारे नंबर्स इक्वल थे तो देखो भाई am gm hm बराबर आ गया। अरे वाह सर, यानी कि सर मैं एक चीज और बोल सकता हूं। सर मैं क्या बोल सकता हूं, सर मैं ये बोल सकता हूं कि इक्वेलिटी एग्जिस्ट, अंग्रेजी में लिखा जाता है इक्वेलिटी एग्जिस्ट, मतलब am इक्वल टू gm इक्वल टू hm होता है इफ एंड ओनली इफ। ये बेटा तभी होता है, ये तभी होता है, ये बेटा टू वे स्टेटमेंट है, ठीक है ना। ये तभी होता है जब सारे के सारे जो रियल नंबर्स हैं बेटा क्या हो, आपस में बराबर हो। और हाँ, r प्लस तो बेटा होना ही चाहिए। अरे वाह सर, हाँ बेटा ये इंपॉर्टेंट है। आपको बहुत सारे नोट्स में और बहुत सारी भैया किताबों में इसकी महाभौकाली अंग्रेजी लिखी मिल जाएगी कि इक्वेलिटी कब एग्जिस्ट करती है। इक्वेलिटी तब एग्जिस्ट करती है जब am इक्वल टू gm इक्वल टू hm हो। मतलब इक्वेलिटी कब एग्जिस्ट करती है, ये कब होता है, जब सारे नंबर सेम हो। ओते सर, ओते सर, ओते सर। इन शॉर्ट कितना याद रखना है, n पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं a1 से an तक, am ग्रेटर देन इक्वल टू gm होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू hm होता है, और इक्वेलिटी एग्जिस्ट करती है जब सारे नंबर सेम हो। प्रूफ नॉट इंपॉर्टेंट, नहीं करने की जरूरत है, फालतू होशियारी नहीं दिखानी, ठीक है। आज बेटा देखो मैं जैसे सवाल करा रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा कि आपसे होता है कि नहीं होता है, इंपॉर्टेंट ये है कि आपको सिर्फ समझना है। कल का जो लेक्चर होगा, ठीक है ना, उसमें कुछ स्पेशल सीरीज में कराऊंगा, आई नो, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ टेलीस्कोपिंग के पीवाईक्यूज कराऊंगा और साथ में और पीवाईक्यूज कराऊंगा एएम जीएम एचएम इनइक्वालिटी के, तब आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। मतलब सिर्फ आज के लेक्चर से बेटा आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ अगर आज के लेक्चर नहीं सुना तो ये सोचो कि कल का लेक्चर आ जाएगा तो कुछ भी आपका नहीं होगा। तो आज का लेक्चर किस बात के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे हो चाहे ना हो, लेकिन हाँ जब मैं कर दूं मेरा सॉल्यूशन समझ में आना चाहिए। सिंपल से आज आपने यही है ठाना कि सर का सॉल्यूशन खुद के दिमाग को है समझाना। आ जाओ ओते सर। जैसे भाई कुछ सवाल सबसे पहले करते हैं बेटा एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम के लिए, ठीक है सर करते हैं। जैसे भाई ये पहला सवाल आया, ये टाइप 1 मैंने ऐसे फर्जी में लिख दिया है, लेकिन ठीक है भाई साहब टाइप 1 करते हैं, ठीक है ना। आ जाओ सर x प्लस 1/x, ये बेटा x सेम है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होता है जब x होता है ग्रेटर देन 0, ठीक है सर। चलो सर नीचे वाली चीज की ऐसी की तैसी, मैंने कहा सर x को ले लेते हैं पॉजिटिव, सही बात है सर x को ले लेते हैं पॉजिटिव। अगर भाई साहब x पॉजिटिव है तो आपको क्लियर देखो दो नंबर हैं x और 1/x, देखो भाई बोथ पॉजिटिव होंगे। जब x पॉजिटिव है तो देखो बच्चे इसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होगा, सही बात है। यानी कि सर जो am होगा वो होगा बेटा ग्रेटर देन इक्वल टू gm, सही बात है सर। am क्या है, मैंने कहा am हो जाएगा x प्लस 1/x होल डिवाइडेड बाई 2। gm क्या होगा, हमने कहा gm होगा x इंटू 1/x रेज्ड पावर हाफ होते सर। अब जरा ध्यान देना, हाँ सर x से x कटेगा तो आ जाएगा 1, यानी सर इससे आ जाएगा x प्लस 1/x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। लेकिन हाँ ये कब हुआ है, जब बेटा x पॉजिटिव है।
तो देखो ये रिजल्ट लोग याद भी रखते हैं। कैसे याद रखते हैं कि भैया अगर कोई नंबर आपको दिया है x, उसको और उसके उल्टे को ऐड करोगे तो देखो बेटा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आता है। एक नंबर को और उसके उल्टे को बेटा ऐड करोगे तो ग्रेटर देन इक्वल टू और ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 आता है। बस वो नंबर बेटा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसको लोग याद रखते हैं, तो इसको आप याद रखना। इसको मैं यूज करूंगा आगे बहुत बार। शायद मैंने लॉगरिथम में कोई सवाल कराया था जिसमें इसका यूज किया था। हाँ, आपको पीछे लेक्चर में जाने की कोई जरूरत नहीं है। ये सब अभी सब अब देखो यूज हो जाएगा, इसलिए चिंता मत करो। ठीक है सर, आ जाओ बेटा। ठीक है सर, अब देखो भाई साहब x हो गया है नेगेटिव। बेटा ये दोनों देखो x से सेम है, ध्यान रखना। ठीक है ना, इसमें फॉन्ट अलग अलग लग रहा है, x और 1/x है। अब तक शायद समझ में आ गया होगा। अब देखो बेटा जैसे कि ये सवाल है, ये सवाल भैया देखा जाए कि आपको दिया है कि x प्लस 1/x है, ये सर लेस देन इक्वल टू -2 होगा जब x नेगेटिव है। तो आपको ये तो देखो बेटा समझ में आ गया कि जो x और जो 1/x है ये बेटा दोनों की दोनों नेगेटिव हो जाएंगी। ये दोनों की दोनों नंबर्स क्या हो जाएंगी बेटा, ये नेगेटिव हो जाएंगी। अगर बेटा दोनों नंबर नेगेटिव हो जाएंगी तो इसका अर्थ क्या है कि am ग्रेटर देन, मतलब am gm hm इनइक्वालिटी नॉट एप्लीकेबल। ये इनइक्वालिटी एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, तो भैया हम हैं हिंदुस्तानी, हम हैं इंडियंस। मेरी बात समझ रहे हो? हाँ सर समझ रहे हैं। तो देखो भैया हम जुगाड़ तो ढूंढ ही लेते हैं। ठीक है, तो देखो जुगाड़ लोगों ने क्या किया, उन्होंने ये बोला, जुगाड़ ध्यान से सुनना। लोगों ने कहा कि देखो बेटा पीछे आपने प्रूव किया है कि x प्लस 1/x क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है जब x है पॉजिटिव। सही बात है सर। अब भाई साहब क्या हुआ, मजे मजे में बाबा ने देखो -1 से मल्टीप्लाई करा दिया। ठीक है, तो देखो -x आया, -1/x आया, माइनस से मल्टीप्लाई कराएगा, साइन भी पलट जाएगा। बिल्कुल सही। अगर भाई साहब x पॉजिटिव है इसका मतलब सर -x क्या होगा सर, नेगेटिव होगा। सही बात है। और बेटा जरा ध्यान से देखिएगा, इसको आप लिख सकते हो एज -x, सही बात है, प्लस 1/-x, सही बात है, लेस देन इक्वल टू -2 जब -x है नेगेटिव। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब ध्यान दो, बाबा लोगों ने क्या करा भाई, -x को मान लिया p। ठीक है, p मान लो, या फिर -x को मान लो बेटा कैपिटल X। ठीक है, कैपिटल X मान लिया बेटा -x को, या फिर चलो p मान लो, कोई भी वेरिएबल मान लो, तुम्हारी मर्जी। ठीक है सर, p मान लिया। अब आपको पता है बेटा -x नेगेटिव है। सही बात है सर। अगर बेटा ये -x नेगेटिव है यानी कि सर p भी क्या होगा सर, नेगेटिव होगा। सही बात है। तो देखो यहां पे क्या हुआ सर, मैंने कहा यहां हो गया p प्लस 1/p लेस देन इक्वल टू -2 जब p है नेगेटिव। ओते सर हाँ बेटा, ओते सर हाँ बेटा, ओते सर हाँ बेटा, ओते सर हाँ बेटा। यानी सर यहां से देखो इसको हम लोग कैसे कंक्लूड कर सकते हैं, इसको भी याद रखना। हम इसे ऐसे बेटा कंक्लूड कर सकते हैं, अगर p नेगेटिव है तो p प्लस 1/p लेस देन इक्वल टू -2 आता है। हम इसको ऐसे बेटा कंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि हमने समझ लिया कि भाई साहब यहां पे am gm hm एप्लीकेबल तो नहीं था। ठीक है ना यार, क्यों नहीं इक्वल, ये क्यों एप्लीकेबल नहीं था, क्योंकि भाई एंट्री नेगेटिव थी, मतलब बोथ नेगेटिव थे। और भाई am gm hm तब लगता है जब दोनों पॉजिटिव हो, या सारे नंबर जिसमें लगाना है वो पॉजिटिव हो। तो हमने ये जुगाड़ से किया, मतलब मैं सही बताऊं तो भैया अपना देसी जुगाड़ हमने अपनाया, और बाबा शॉक्ड एंड वी रॉक्ड। मेरी बात क्लियर होगी, बाबा शॉक्स एंड वी रॉक। बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है सर, अब यहां पे जरा भैया ध्यान देना, बहुत ध्यान से देखना, ऐसी की तैसी, जितना आया ठीक है, नहीं आया कोई टेंशन नहीं है, अगले सवाल में ध्यान दो। फाइनली बस मैं एक चीज बोलना चाहता हूं, x प्लस 1/x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होता है। ये कब होता है बेटा, जब x पॉजिटिव होता है। x प्लस 1/x लेस देन इक्वल टू -2 होता है। ये कब होता है, जब x नेगेटिव होता है। ये दो रिजल्ट फ्लैशबैक में लिख लो बेटा, बहुत काम आएंगे, ये बहुत ज्यादा बेटा काम आएंगे, बहुत ज्यादा ही काम आएंगे। और ये जुगाड़ से प्रूफ किया है, और पीछे भाई साहब am gm हम लगाने के हैसियत, या क्या बोलते हैं, हैसियत नहीं बोल सकते, क्या बोलते हैं, हम लोग समर्थ थे, हम इतना समर्थ थे कि यहाँ पे am gm hm इनइक्वालिटी लगा देते। ठीक है सर, थोड़ा बहुत आ गया सर, ये जुगाड़ में तो सर बहुत मजा आया। सही बात है। अब देखो मेरे बच्चे,
ये बेटा देखो टाइप 2 सवाल है। तो देखो टाइप 2 सवाल में क्या है बच्चे कि मोर देन 1 टाइम्स एएम जीएम लगाना पड़ सकता है। ठीक है, मोर देन 1 टाइम्स एएम जीएम। ओके सर, एएम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम। चलो भाई वीडियो को पॉज करो, मैं चेक कर लूं सही है, बिल्कुल सही है। और इसका आंसर अच्छा प्रूफ करना है तो भैया आप लिखो प्रूव्ड, टाइम स्टैम्प लगा के, मैं समझ जाऊंगा आपने प्रूफ कर लिया था। अदरवाइज यहां समझो बस। ठीक है, चलो भाई मेरी बारी आ गई। अब देखो बच्चों फिर से इसमें दिया है कि देखो एक्स वाई जेड क्या है, ये ग्रेटर देन 0 वाले नंबर हैं। अब देखो बच्चों हम लोग क्या करते हैं, हमें समझ में आया कि एक्स और वाई क्या है, ग्रेटर देन 0 है बच्चे। इसका मतलब इन दोनों में जैसे आप लगाओगे एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम, यानी सर एम होगा एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2, ग्रेटर देन इक्वल टू होगा बेटा रूट ऑफ एक्स वाई होते सर। अब जरा ध्यान दो बेटा, इसको जैसे सिंप्लीफाई करोगे देखो जो x प्लस वाई है ये आ जाएगा बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करो 2, ये आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू मेरे बच्चे 2 रूट एक्स वाई। ठीक है सर। अब देखो सिमिलरली बेटा ये दोनों पॉजिटिव थे इसीलिए हम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम लगा पाए थे, एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम लगा पाए थे। ऐसे ही बेटा अगर y और z हम लोग देखेंगे तो इससे आप समझ गए मेरे बच्चे कि जो y प्लस z है ये 2 रूट वाई जेड आ जाएगा। सिमिलरली बेटा अगर वाई जेड में एम जीएम लगाएंगे, सही बात है सर। और जो बेटा जो तीसरी चीज है बेटा वो है कि जो x प्लस जेड है वो ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाएगा 2 रूट एक्स जेड, सही बात है। अब जरा बच्चों यहां पे ध्यान देना, अब मैं देखो क्या कर रहा हूं, तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देता हूं। ठीक है ना, तो देखो तीनों को जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा बेटा x प्लस वाई और यहां पे आ जाएगा y प्लस जेड और ये आ जाएगा x प्लस जेड। यानी कि बेटा हम समझ गए कि ये बड़े भाई थे, ये बड़े भाई थे, ये बड़े भाई थे, तीनों बड़े भाइयों को साथ में मल्टीप्लाई कराया और इन तीनों छोटे भाइयों को साथ में मल्टीप्लाई करा तो भैया बड़े भाई रह गए, जो बड़े थे वो बड़े हो गए और बड़े हो गए, और ये जो छोटे थे भैया वो इनसे छोटे ही रहे। तो 2 टू जा 4 टू जा 8 होता है बेटा, रूट एक्स देखो 2 बार है तो यहां आएगा x, रूट वाई बेटा देखो 2 बार है तो इधर आएगा y, और ये जो बेटा z है, ये जो बेटा जो z है ये भी 2 बार है तो आएगा z, और इसके आगे लिख दो हेंस प्रूव्ड। ओके सर, हाँ बेटा लिख दो हेंस प्रूव्ड। ठीक है सर। तो मैं बार बार कह रहा हूं भाई साहब कि आपको आज के लेक्चर में आखिरी तक बस टिके रहना है। यह जरूरी नहीं है कि सारे सवाल आप खुद से कर लो, जरूरी यह है कि आज का लेक्चर बेटा पूरा समझ लो और कल का लेक्चर भाई साहब अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है भाई, चलो बेटा यहां पे देखो। अब देखो यहां पे बेटा देखो थोड़ा सा डिफरेंट सवाल है, ये लेवल बेटा मैंने अप कर दिया है इस वाले सवाल में। ठीक है, मैं चाहूंगा कि इसको देखो एक बार आप ट्राई करो, हो जाता है तो बेटा बहुत मजा आएगा, नहीं होता है तब भी कोई टेंशन की बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि बेटा ये सवाल आपसे नहीं हुआ तो आप सिलेक्शन डिजर्व नहीं करते हो। आपको समझना है, 1 2 बार 3 बार आपको करना पड़ सकता है तब समझ में आए, लेकिन भाई समझना है। चलो आ जाओ। अब देखो भाई साहब आपको फिर से यहां पे दिया है कि ए बी सी तीनों बेटा आप पॉजिटिव हैं। ठीक है सर, और a प्लस बी प्लस सी का बेटा जो सम है वो क्या है, वो सर देखो 3 है। सही है। अब देखो भाई साहब क्या है, यहां पे आप जरा गौर से देखो, देखो मैं मेथड करूंगा, क्या पता मैं पहला गलत मेथड कर दूं, ऐसा भी हो सकता है। मैंने सवाल बहुत बार किया है, मैं जनरली बेटा पहला मेथड गलत करके दिखाता हूं, जैसे आपने करने का बेटा ट्राई किया होगा, उससे हुआ नहीं होगा, फिर मैं सही मेथड कराता हूं। ठीक है ना यार। अब यहां पे ध्यान दो। अब देखो बेटा आपको पता है कि जो मल्टीप्लीकेशन वाला बेटा जो पार्ट होता है वो जीएम का पार्ट होता है, हमेशा बेटा मल्टीप्लीकेशन वाला पार्ट होता है बच्चे जीएम का पार्ट होता है होते सर। और बेटा आपको पता है जीएम भैया छोटा होता है क्योंकि एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम होता है, तो देखो जीएम बेटा छोटा वाला पार्ट होता है। अब आपको यह समझ में आया कि सर ये ए स्क्वायर कैसे बना होगा। ठीक है, तो देखो कॉमनली लोग करते क्या हैं, लोग कहते हैं सर ए स्क्वायर देखो सर 2a के मल्टीप्लीकेशन से बना होगा, मैं कहता हूं बिल्कुल सही। 3b कैसे बने होंगे, 3b के भैया मल्टीप्लीकेशन से, और 2c कैसे बने होंगे बेटा 2c के मल्टीप्लीकेशन से। एबीसी बेटा पॉजिटिव दिया है तो देखो बेटा ये कितने नंबर हो गए 1 2 3 4 5 6 7।
ठीक है, जरूरी नहीं कि आपने ये वाली मिस्टेक करी हो जो मैं करने जा रहा हूं, लेकिन क्या पता बहुत सारे बच्चों ने ये वाली मिस्टेक करी हो। अगर आपने यही मिस्टेक बेटा करी थी तो आप कमेंट कर देना इस वाले टाइम स्टैम्प में लगा के हां की थी। ठीक है, चलो तो देखो भैया ये नंबर जैसे लोग मानते हैं तो तुरंत कहते हैं कि सर देखो एम करना है ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम। ठीक है, तो देखो भैया एम क्या होगा, 7 नंबरों को ऐड करो, पहला, दूसरा, तीसरा, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7 और होल डिवाइडेड बाई बेटा होगा 7। सही बात है, ये बेटा एम है। और ध्यान से देखो बच्चे, बहुत ज्यादा ध्यान से देखो, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये एम है, देखो जीएम क्या बेटा, सबको मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा ए स्क्वेयर बी का क्यूब सी का स्क्वेयर और बेटा रेस्ट पावर हो जाएगा 1/7। सही बात है सर, ठीक है, ऐसा कुछ हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है सर। ओके बेटा, इधर आओ और बेटा सिंप्लीफाई करो, ये आ जाएगा देखो 2a प्लस 3b प्लस 2c डिवाइडेड बाई 7 और यहां पे भैया देखो रेस्ट पावर आप 7 भी कर दो। सही बात है सर, और ये आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू ए स्क्वेयर बी क्यूब सी स्क्वेयर होते सर। अब आपको बेटा ये समझ में आया, ये समझ में आया कि सर हाँ बेटा, कि सर हाँ बेटा, इसको और सिंप्लीफाई करो। कैसे बेटा सिंप्लीफाई करोगे, a प्लस बी प्लस सी 3 है, तो देखो 2a 2b 2c, इसको अलग कर लो, ये बेटा इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी। सही बात है सर, 2a प्लस 2b प्लस सी 2c है, प्लस बेटा कितना आएगा, b आएगा। अब पता है बेटा a प्लस बी प्लस सी कितना दिया है बेटा, ये देखो 3 दिया है, तो ये 3 हो जाएगा। तो आप समझ रहे हो, इसके देखो न्यूमरेटर से मैं अगर बात करूं तो आप ये समझ रहे हो बेटा, इसको हम 3 पुट कर सकते हैं न्यूमरेटर में, तो आप समझ रहे हो ये आ गया देखो 6, 2 इंटू 3 6 प्लस बी आ गया। सर इसका मतलब क्या है, देखो भाई इसका मतलब ये है कि इसको लिख सकते हैं भाई साहब 6 प्लस बी, एक बी एक्स्ट्रा बच गया। ठीक है, 2a 2b 2c को अलग किया, b को अलग किया, 2 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी बेटा 3 है, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा सर 7 रेज्ड पावर 7। और बेटा इसको ध्यान से देखो, तो देखो क्या हुआ, ये जो बेटा चीज है ये देखो यहां पे आके बेटा रुक गई। नेक्स्ट पेज में देखिएगा, हाँ सर, ये चीज बेटा यहां पे आके रुक गई कि 6 प्लस बी रेज्ड पावर जो सर 7 है डिवाइडेड बाई 7 की पावर 7 है, ग्रेटर देन इक्वल टू ए स्क्वेयर बी क्यूब सी स्क्वेयर बेटा आ गया। ठीक है सर, लेकिन बेटा ये तो प्रूव नहीं करना था, ऐसा तो कुछ प्रूव नहीं करना था, ऊपर तो 3 की पावर 10 और 2 की पावर 4 दिया है, यानी कि सर इसके आगे हम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, इसके आगे बच्चे हम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। तो भाई साहब देखो ये मेथड जो किया है बेटा मैंने सही किया है, जो किया है सही किया, यहां तक मैंने देखो कुछ भी बेटा गलत नहीं किया, लेकिन थ्रू दिस मेथड बेटा, थ्रू दिस मेथड आई एम अनेबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। हम यहां पे फंस गए। और बेटा ट्राई मत करना, आप नहीं कर पाओगे इसके आगे भैया मेथड, आप इस मेथड से आगे बढ़ ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपके पास b की वैल्यू नहीं है, और b की वैल्यू बेटा आप निकाल भी नहीं पाओगे। अगर आपको ट्राई करना है तो ट्राई करके देख लो, नहीं निकलेगा मतलब नहीं निकलेगा। तो क्या पता यार कुछ लोगों ने ये वाला काम किया हो, अगर ये वाला काम किया है, यहां के फंस गए थे, तो अभी आप टाइम स्टैम्प लगा के लिख सकते हो हां सर फंस गए थे, या फिर अपने हिसाब से आप कुछ भी लिख सकते हो, हाँ इसी से रिलेटेड, यानी कुछ भी लिख दिया। तो भाई साहब हम क्या करें, सर मेथड तो सही है, सही बात है, जो किया बेटा ठीक किया, लेकिन इससे हमारा आंसर नहीं आया। ठीक है, आंसर बेटा क्यों नहीं आया, आंसर इसलिए नहीं आया मेरे बच्चे क्योंकि और क्योंकि, ध्यान से सुनिए, आंसर मेरे बच्चे आपका इसलिए नहीं आया क्योंकि a प्लस बी प्लस सी की बेटा वैल्यू दी हुई थी, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दी हुई थी, और आप यहां पे 2a 3b 2c की वैल्यू नहीं निकाल पा रहे थे, क्योंकि यहां पे भैया 3b में b एक एक्स्ट्रा था। बस इतना ही सोचना है, इससे ज्यादा बेटा नहीं सोचना है। तो देखो इस टाइप के देखो क्वेश्चंस को हम लोग करते कैसे हैं, ऐसे क्वेश्चन का देखो बेटा राइट मेथड क्या होता है, बहुत बेटा ध्यान से देखिएगा। ये वाला क्वेश्चन सीख लो, फिर जो हम लोग कल सवाल करेंगे उसमें आप देखते ही पहचान लोगे, पहली बार पढ़ रहे हो इसलिए दिक्कत होगी, और जानबूझ के बेटा मैंने टफ सवाल आज उठाए हैं, तो इसलिए बिल्कुल माइंड मत करो। ठीक है सर, तो देखो आपको चाहिए बेटा ए स्क्वेयर बी क्यूब और सी स्क्वेयर, मतलब भाई साहब 3b चाहिए एक तरह से क्यूब में, 2a चाहिए और 2 चाहिए c, और आपको बेटा दिया है देखो a प्लस बी प्लस सी, इसका वैल्यू शायद 2 दिया हुआ है, 2 की 3 दिया हुआ है, इसका बेटा वैल्यू आपको देखो 3 दिया हुआ है। अब जरा बच्चे यहां से ध्यान से देखना,
अब देखो सुंदर से बच्चों, हम लोग देखो क्या करेंगे बेटा, हम लोग ए को दो इक्वल पार्ट में बांटते हैं हमेशा बेटा, ऐसे ही करते हैं। ए को देखो दो इक्वल पार्ट में बांटा, ओके सर, क्योंकि भाई यहां पे बी क्यूब चाहिए था। ध्यान से सुनो बेटा, यहां पे आपको बी क्यूब चाहिए था, इसलिए भाई बी को देखो मैंने तीन इक्वल पार्ट में बांटा, ओते सर। सर ए को हमने दो इक्वल पार्ट में बांटा, बी को हमने सर तीन इक्वल पार्ट में बांटा, और सर सी को सर हमने देखो दो इक्वल पार्ट में बांटा। ठीक है ना, देखना इससे होगा क्या। तुमको कैसे पता चलेगा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तुमको सुनना है, समझना है, और इस टाइप के सवालों में हमेशा यही करना है, ये बेटा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यानी कि सर आपने ये बोला क्योंकि सर यहां पे ए स्क्वायर था, हाँ बेटा, इसलिए सर आपने ए को दो इक्वल पार्ट में बांटा, हाँ हमेशा इक्वल पार्ट में बांटते हैं। बी भैया क्यूब था इसलिए बी को तीन इक्वल पार्ट में बांटा, मतलब बी बाई थ्री, बी बाई थ्री, बी बाई थ्री। सी बेटा दो थे इसलिए को सी को दो इक्वल पार्ट में बांटा, ओके। अब भाई ये सारे नंबर्स हैं तो बेटा पॉजिटिव ही, क्यों? क्योंकि बेटा आपको एबीसी पॉजिटिव दिया है, यानी a बाई टू, बी बाई थ्री और c बाई टू पॉजिटिव होंगे। अब यानी कि बच्चा हम लोग ये काम कर सकते हैं कि भाई साहब ये जो am है ये ग्रेटर देन इक्वल टू gm होगा, सही बात है। अब भाई साहब इन नंबर्स में am gm निकालो, 1 2 3 4 5 6 7, बेटा ये देखो 7 नंबर्स हैं, चलो ऐड करते हैं। पहला नंबर प्लस दूसरा नंबर प्लस तीसरा नंबर प्लस चौथा नंबर प्लस पांचवा नंबर प्लस छठवां नंबर प्लस सातवां नंबर, होल डिवाइडेड बाई 7, ग्रेटर देन इक्वल टू बेटा जीएम। तो जीएम में देखो सबका प्रोडक्ट करते हैं तो ये हो जाएगा ए स्क्वेयर बी क्यूब सी स्क्वेयर, और नीचे बेटा दिखेगा आपको 2 की पावर 4, और बेटा दिखेगा 3 का क्यूब, और देखो रेज्ड पावर होगा 1/7। इससे देखो बेटा फायदा क्या हुआ आपका ये बच्चे फायदा हुआ, a बाई टू ए हो गया, ये b हो गया सम, ये हो गया c। तो देखो ऊपर बन क्या गया। अगर मैं पूछूं कि भाई सिंप्लीफाई करने के बाद न्यूमरेटर कैसा दिख रहा है आपको, तो आप बोल सकते हो सर न्यूमरेटर मेरे को दिख रहा है a प्लस बी प्लस सी। व्हाट इज a प्लस बी प्लस सी गिवन? इट इज गिवन एज 3। अरे वाह सर, हाँ बेटा, यानी बेटा यही देखो आपको ऐसे दिख रहा होगा 3/7 रेज्ड पावर कुछ भी नहीं है अभी, ग्रेटर देन इक्वल टू ए स्क्वेयर बी क्यूब सी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2 की पावर 4 3 का क्यूब। अब मैं बेटा ऐसा करता हूं, इस वाला ये जो भी आपको बेटा ये एक्सप्रेशन मिला इसकी रेज्ड पावर देखो 1/7 है, ठीक है सर। अब यहां पे जरा बच्चे बहुत ध्यान से देखिएगा, हम लोग बेटा ऐसा करते हैं रेज्ड पावर 7 कर देते हैं, कर दो सर दोनों तरफ रेज्ड पावर 7, तो देखो क्या मिलेगा 3 की पावर 7 7 की पावर 7 ग्रेटर देन इक्वल टू ए स्क्वेयर बी क्यूब सी स्क्वेयर, नीचे क्या है बेटा 2 की पावर 4 3 की पावर 3, और रेस पावर 7 क्या था बेटा, तो ये आ गया 1/7 की होल पावर 7, जो कि भैया पावर मल्टीप्लाई होके कट गई। सही है सर, अब तो सिंपल सी मैथ्स है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा बेटा, ये आ जाएगा 2 की पावर 4 3 की पावर 7 और 3 की पावर 3 बनाएगा 3 की पावर 10, नीचे बनाएगा 7 की पावर 7 ग्रेटर देन इक्वल टू ए स्क्वायर बी क्यूब सी स्क्वायर। देखो भैया अचानक से मैंने आपको टफ प्रॉब्लम दी, हाँ बेटा मैं ऐसे ही दूंगा, ठीक है, जिसमें कि कल जो बेटा मैं जेई मेंस और एडवांस के पीवाईक्यू कर रहा हूं वो आपको देखना बहुत आसान लगेंगे बेटा, हेंस प्रूव्ड। ओ माय गॉड सर, हाँ बेटा। तो देखो भाई साहब क्या है, लेवल 1 में देखो मैंने क्या करा, टाइप 1 मतलब लेवल 1 सिंपल बेटा, ये दोनों पॉजिटिव थे तो एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम का आंसर आ गया। दूसरे में जुगाड़ लगाया क्योंकि एम जीएम बेटा इसमें एप्लीकेबल था नहीं, और ये जुगाड़ लोगों को भैया याद रखना होता है तो उसको याद रखना, वैसे प्रूफ इसका इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरे में भाई साहब मोर देन 1 टाइम्स बेटा मैंने लगाया, क्या एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम, सही बात है, तो भाई तीनों को फिर मल्टीप्लाई कर दिया तो डिजायर्ड रिजल्ट मिल गया। और तीसरे में भाई साहब एकदम अनोखा सवाल कि देखते ही बेटा समझ ही में नहीं आ रहा है कि करें तो करें क्या, तो देखो हम लोगों ने क्या करा भाई साहब, मैंने आपको एक गलत मेथड बताया, वैसे बेटा जो था बिल्कुल सही था, लेकिन इसके आगे हम इसे सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, जो किया सही किया, कुछ गलत नहीं किया, लेकिन आंसर नहीं आ रहा था, तो मैंने बताया इस टाइप के सवालों में जहां भैया पावरों का इतना गंदा खेल होता है, यहां पे भाई साहब पावर्स का गंदा खेल है, मैं लिख दे रहा हूं बेटा पावर्स का गंदा खेल, पावर्स का गंदा खेल, ठीक है ना। तो जब भी कभी पावर्स का बेटा गंदा खेल होता है तो हम लोग ऐसे ही बच्चों नंबर्स को डिवाइड करके करते हैं। डिवाइड का मतलब क्या है, डिवाइड का मतलब बेटा है कि जैसे ए था उसको 2 इक्वल पार्ट में, क्यूब यहां पे था तो उसको 3, अगर बेटा पावर 4 होती तो हम लोग बेटा b/4 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 देखो 4 बार लिखते,
ये बेटा इसका सिस्टम होता है। अब फिर से आपसे हुआ कि नहीं हुआ ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप सीख गए हो ये इंपॉर्टेंट है। नया सवाल आपसे होगा कि नहीं होगा वो अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, वो कल के लेक्चर के बाद इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, अब देखो बच्चे, थोड़ी बहुत मैं आपको आज झांकी दिखा रहा हूं, तो झांकी देख लो। अब भाई साहब जैसे कि ये क्वेश्चन है, प्लीज एक बार ट्राई करो, थोड़े अच्छे क्वेश्चंस हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं। प्लीज बी अ वॉरियर, राजा बनो, प्रजा नहीं बनो, एकदम राजा। जिसको एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती वो हमेशा मोटिवेटेड रहता है। राजा या रानी बनो, ऑलवेज बी मोटिवेटेड। समझे? ये सवाल करने का प्रयास करो, नहीं होता है फिर भी कोई टेंशन नहीं है, मुझे पता है यू विल बी अमेज्ड कि सर को कैसे पता चला, और उससे ज्यादा ये टेंशन होगी कि तुमको कैसे पता चलेगा। तो तुमको बेटा कल के लेक्चर में पता लगेगा जब हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। फिलहाल व्हाट इज इंपॉर्टेंट मेरे बच्चों, ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप ये तब तक बेटा कलम चलाओ। मुझे पता है आपको घर में लेक्चर देखने में बेटा टाइम लगेगा, तो बेटा प्लीज लगाओ। मुझे पता है आप बहुत देर तक प्रैक्टिस करोगे, क्या पता बहुत जगना भी पड़ जाए। हाँ बेटा जगो, ठीक है ना, आपके सपने ऊंचे हैं तो मेहनत भी बहुत ऊंची करो। ठीक है, अब यहां पे ध्यान दो। अब भाई साहब देखो एबीसी, यहां पे देखो 3 रियल नंबर्स दिए हैं, अब पॉजिटिव रियल नंबर यहां लिखा ही नहीं है, तो एमजीएम कैसे लगाएं? लेकिन भैया ये तो एकदम जेई वाला है, तो यहां पे देखो भैया ए की पावर 4 इवन पावर है, बी की पावर 4 इवन पावर है, एबीसी बेटा कुछ भी हो इवन पावर के कारण ये हो जाएंगे बेटा आर प्लस। ओते सर, हाँ बेटा, ओते सर, हाँ बेटा, आ जाओ। ठीक है सर, अब यहां पे बच्चे जरा ध्यान देना, यहां पे बेटा ध्यान देना। एक चीज मैं ऐसे जनरल बात करता हूं, ये ऑलरेडी बेटा हम लोग बात कर चुके हैं फंक्शंस में, रिलेशंस में, लेकिन हाँ बेटा फिर से बात करते हैं। आप भूल गए होगे, बहुत आप मेहनत करते हो मुझे पता है बेटा। जो किसी भी नंबर का मॉड होता है बेटा वो ग्रेटर देन इक्वल टू उस नंबर होता है। मतलब बेटा मॉड ऑफ एक्स हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स होता है। इसको भाई साहब कहीं पे लिख लो, ठीक है ना, इसको बेटा कहीं पे लिख लो। वैसे आपने फ्लैशपैड में शायद लिखा हो अगर सारे लेक्चर्स बेटा फॉलो करे हैं, लेकिन अगर भूल गए हो तो इसको लिख लो। ठीक है, अब आ जाओ। अब देखो मेरे बच्चों यहां पे जरा ध्यान देना, यहां पे ध्यान देना कि अगर मैं इस वाले क्वेश्चन में एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम लगाऊं, तो देखो बेटा 3 नंबर्स क्या है, ए की पावर 4, बी की पावर 4, सी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 ग्रेटर देन इक्वल टू ए की पावर 4, बी की पावर 4, सी का स्क्वायर रेज्ड पावर 1/3। सर हाँ सर कुछ अनोखा ही आ गया, टेंशन ना लो सर। ए की पावर 4, बी की पावर 4, सी स्क्वायर 3 टाइम्स ऑफ ए की पावर 4, बी की पावर 4, सी स्क्वायर की पावर 1/3। सर जो किया आपने सर ठीक किया, सही बात है सर, आपने जो किया ठीक किया, लेकिन सर इससे डिजायर्ड रिजल्ट नहीं आ रहा है। मतलब जो किया ठीक किया बट नॉट द डिजायर्ड रिजल्ट। ठीक है ना भाई, हमें डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिला, मतलब हमें अपने मेथड चेंज करने हैं। तो देखो बेटा हम लोग क्या करते हैं, तो देखो हम लोग बेटा क्या करेंगे, डिजायर्ड रिजल्ट देखो किस मेथड से आएगा। मैं बार बार कह रहा हूं बेटा घबराना नहीं है, सीखते रहना है। ठीक है, तो देखो बेटा यहां पे मैं इसका कर रहा हूं राइट मेथड। यहां पे ध्यान दो मेरे बच्चों। तो देखो भाई राइट मेथड क्या है इसका, राइट मेथड ये है बच्चे, एक नंबर लो ए की पावर 4, दूसरा लो बी की पावर 4, तीसरा बेटा देखो मैं सी स्क्वायर बाई 2 कर देता हूं, और देखो सी स्क्वायर बाई 2 कर देता हूं। ठीक है, ओके सर, ठीक है सर। अब ध्यान दो, अब ये चारों पॉजिटिव रियल नंबर है, अगर मैं इसमें लगाता हूं ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम, सही है सर, लगाओ सर, लगाओ सर, लगाओ सर, हम भी देखें क्या करते हो। कोई बात नहीं बेटा, देखते रहना भी, कोई टेंशन नहीं है। ओते सर, ओते सर, ओते सर। ए एम क्या है, मैंने कहा ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 सी स्क्वायर बाई 2 प्लस आएगा सी स्क्वायर बाई 2, सही बात है, होल डिवाइडेड बाई 4, सही बात है। 4 नंबर है, डिवाइड बाई 4, यही एम का फॉर्मूला है। सर जीएम क्या है, इन चारों को बेटा मल्टीप्लाई करो, ए की पावर 4, बी की पावर 4, सी स्क्वायर बाई 2, स्पेस नहीं बचा, रुको यार स्पेस नहीं बचा रहे, स्पेस नहीं बचा रहे, फिर से लिखो, हम दोबारा लिखेंगे अपने बच्चों के लिए, कोई दिक्कत नहीं, बस क्लियर लिखेंगे। ए की पावर 4, बी की पावर 4, एरिथमेटिक मीन बेटा लगा रहे हैं। ठीक है, होल डिवाइडेड बाई कितना होगा मेरे बच्चे, 4 होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू बेटा जीएम, जीएम में देखो सबको मल्टीप्लाई करेंगे, ए की पावर 4, बी की पावर 4, सी स्क्वायर बाई 2 इंटू आ जाएगा बेटा सी स्क्वायर बाई 2, और रेज्ड पावर कितना होगा बेटा 1/4। ठीक है सर,
अब देखो भाई यहां जैसे सम करोगे क्या आ जाएगा, a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस सी स्क्वायर, इन दोनों का सम सी स्क्वायर। 4 बेटा वहां मल्टीप्लाई होगा, अब जरा यहां पे ध्यान देना, यह आ जाएगा बेटा a की पावर 4 b की पावर 4 c की पावर 4 अपॉन 2 का स्क्वायर, और बेटा रेज्ड पावर कितना होगा 1/4 होते सर। अब देखो मेरे बच्चे एक और चीज, अगर x की पावर 4 का बेटा रेज्ड पावर 1/4 करते हो तो आंसर आता है बेटा मॉड x आता है, ये ध्यान रखो। इवन पावर में ऐसे ही खेला होता है, ठीक है भाई। तो ये चीज मैंने पहले भी बताई हुई है, तो आज भी मैं बता देता हूं बेटा मॉड x आता है। अगर आपको नहीं पता है तो भाई साहब इसको कहीं लिख लो, ठीक है, इसको कहीं लिख लो। अब देखो बच्चे, हाँ सर, रेज पावर जैसे बेटा 1/4 करा होगा आपने, कुछ देखो ऐसा आपको मिलेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 4। यहां बेटा आया होगा मॉड ऑफ ए बी सी डिवाइडेड बाई बेटा आया होगा √2। सही बात है ना, सही बात है सर, 2 के स्क्वायर की पावर 1/4। अब देखो बेटा क्लास 8 की मैं बात कर रहा हूं, प्लीज बुरा ना मानना, समझ रहे हो, तो ये √2 ही तो आएगा, और ऊपर बेटा ये ए बी सी की होल पावर 4 है, रेज पावर 1/4 करोगे तो बेटा मॉड आ जाएगा। ओते सर, ओते सर, ओते सर। अब यहां ध्यान दो मेरे बच्चे, a की पावर 4 b की पावर 4 c का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू बेटा होगा 2√2 मॉड ऑफ abc, ठीक है सर। अब आपको देखो ये पता है, क्या पता है सर आपको, कि सर जो मॉड ऑफ x होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू x होता है। पीछे लिखा था मैंने, हाँ सर ऐसा लिखा था सर, आपने लिखा था x की जगह अगर abc पुट कर दूं तो मॉड abc ग्रेटर देन इक्वल टू abc आएगा। सही बात है सर। अब अगर बेटा मैं 2√2 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, 2√2 से बच्चे अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, ठीक है सर, तो देखो कुछ ऐसा आएगा। सही बात है। अब आपको यह समझ में आया कि सर जो 2√2 जो मॉड एबीसी है वो ग्रेटर देन इससे है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं बेटा 2√2 एबीसी। सही बात है सर। आपको प्रूफ कैसे करना है, मैंने कहा प्रूफ ऐसे और ऐसे करना है, मतलब सर a की पावर 4 b की पावर 4 c का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा 2√2 a b c। और हाँ नीचे बेटा सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है हेंस प्रूव्ड। अरे सर, हाँ बेटा हेंस प्रूव्ड। ओके सर, हाँ बेटा, ओते सर, हाँ बेटा, ओते सर, हाँ बेटा, ठीक है सर, हाँ बेटा। तो देखो भाई इस सवाल ने बहुत कुछ सिखाया होगा। हाँ आपको बेटा टाइम लग सकता है, परंतु यह ध्यान रखना आपको सीखना है, आपको सीखना है, किसी भी तरह सीखना है, मैं नहीं जानता, ठीक है। कलम बार बार चलाओ, चाहे ये क्वेश्चन सारे अभी याद हो जाए तब भी चलेगा। मेन हमारा दुश्मन कौन है, जेई मेंस एंड एडवांस, उसको भाई फोड़ना है, जो कि हम नेक्स्ट टर्न पे उसके सवाल करेंगे। अगर ये सारे सवाल आप बार बार कलम चला के दिल दिमाग में बसा लेते हो तो भाई कल का लेक्चर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। ओके सर, पहली बार पढ़ रहे हो इसलिए दिक्कत है, ओके सर मान लिया, बार बार ना बोलो, ठीक है। अब देखो भाई, अगर भैया इस वाले सवाल को देखो, एबीसी पॉजिटिव रियल नंबर है, आई होप आपने क्या करा होगा, उसे क्या बोलते हैं, पॉज कर लिया होगा, खुद से ट्राई कर लिया होगा, ठीक है भाई। जैसे यहां पे भाई मिनिमम वैल्यू इसकी निकालनी है, अब मेरी बारी आ गई है। अब देखो बच्चा क्या है, अगर एबीसी पॉजिटिव रियल नंबर है, देखो इसके बारे में बात करना है, तो देखो रिक्वायर्ड मैं इसको मान लेता हूं। आप बेटा एलसीएम लो, तो एलसीएम लेते ही बेटा नीचे आएगा एबीसी, ऊपर बचेगा बेटा ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। व्हाट इज ए प्लस बी प्लस सी, सर 1 है, यानी ये आ जाएगा बेटा 1 अपॉन एबीसी। सही है सर। इस रिक्वायर्ड की आपको मिनिमम वैल्यू निकालनी है, रिक्वायर्ड की मिनिमम, तो बताओ बेटा रिक्वायर्ड मिनिमम कब होगा, मतलब 1 अपॉन एबीसी की बेटा मिनिमम, पूरे की देखो मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो आपको पता है कि पूरा का पूरा नंबर सबसे छोटा कब होता है, जब बेटा डिनोमिनेटर मैक्सिमम होता है, मतलब एबीसी की बेटा मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। सही बात है, दोनों देखो बेटा डिफरेंट नोटेशन है। पूरे का सबसे बड़ी वैल्यू तब आएगी जब नीचे, सॉरी पूरे की सबसे छोटी वैल्यू तब आएगी जब नीचे की बेटा मैक्सिमम वैल्यू आएगी। सही बात है सर, आ जाओ, ओते सर, ओते सर, ओते सर, ओते सर। अब आपको बेटा पता है कि अगर ए बी सी ग्रेटर देन 0 है, इसका अर्थ यह है कि बेटा जो ए एम है ये ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम होगा। सही बात है, ए एम होगा बेटा ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 3, जीएम होगा बेटा ए बी सी रेज्ड पावर 1/3। सही बात है सर, ऐसा ही होगा, हाँ बेटा ऐसा ही होगा।
व्हाट इज a प्लस बी प्लस सी? सर ये है 1, सही है। लेस देन इक्वल टू ABC की पावर 1/3। प्लीज ध्यान से देखिए, आज का लेक्चर बस ध्यान से देखने वाला है, ठीक है। आपसे हो बहुत बढ़िया है, ना हो तब भी टेंशन की बात नहीं, लेकिन आप फाइनली ये सारे सवाल आपको आ जाने चाहिए। अगर आपने आज के लेक्चर के सारे सवाल प्रैक्टिस कर करके अपने दिल दिमाग में बेटा बसा लिए, ठीक है, तो इसका अर्थ यह है कि कल आप फोड़ दोगे। आ जाओ, ठीक है सर। अब भाई साहब देखो, क्यूब कर दो दोनों साइड, तो यहां आ जाएगा 1/27, 1/27 ग्रेटर देन इक्वल टू ABC। मतलब देखो बेटा, इसको क्यूब करने के बाद आपको यह पता चला जो ABC है या तो सर 1/27 से छोटा है या बराबर है। इसको बेटा ऐसे भी तो आप लिख सकते हो ना, ABC लेस देन इक्वल टू 1/27। सर जो ABC है वो लेस देन इक्वल टू 1/27, मतलब ABC या तो 1/27 है या तो 1/27 से छोटा है। यानी सर जो ABC है इसका सर मैक्सिमम वैल्यू कितना है? मैंने कहा सर इसका मैक्सिमम वैल्यू है 1/27। सही बात है, या तो 1/27 है या उससे छोटा है, तो सबसे बड़ी वैल्यू 1/27 हो सकती है। सर इसका मतलब क्या है? मैंने कहा सर पुट कर दो 1/27। ये बेटा इसकी मैक्सिमम वैल्यू पुट करी, आ गया 27, और बेटा यही इसकी R की मिनिमम वैल्यू है, सो 27 इज द आंसर। मेरी बात समझे? आज के लेक्चर में बेटा मैं सिर्फ मेथड सिखा सकता हूं, बार बार प्रैक्टिस करके दिमाग में बैठाना आपका काम है, ठीक है। आज का लेक्चर अच्छे से कर लिया तो कल के लेक्चर क्या आप AM GM HM के सारे सवाल कर लोगे, प्रोवाइडेड आज का सारा लेक्चर खूब बार लिख लिख के देखा, ठीक है। आ जाओ, अब देखो बच्चा, हाँ सर बताओ सर, बताओ सर, बताओ सर। बेटा ये है JEE एडवांस 2011 का सवाल, ठीक है सर, है बेटा। अब देखो भाई फिर से पॉज करो, ठीक है। देखो भैया मिनिमम मैक्सिमम की बात चल रही है, तो मैंने ऐसा आपको शुरू में बताया था कि देखो भैया मिनिमम मैक्सिमम दिया होगा IIT JEE मेंस एंड एडवांस ने। क्या भैया इसका हिंट है? मैंने कहा पॉजिटिव रियल नंबर्स दिए होंगे और मिनिमम मैक्सिमम पूछा जाएगा JEE मेंस एंड एडवांस में, और रेंज का सवाल भी हो सकता है, तो इसको ज्यादा भी इंपॉर्टेंस, थर्ड को बेटा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, मेन इन दोनों को इंपॉर्टेंस देते हैं, ठीक है। ओके सर, अब यहां पे जरा ध्यान दो मेरे बच्चे। हाँ सर ध्यान लो सर, हाँ बेटा ध्यान दो, हाँ सर ध्यान लो। तो देखो भैया JEE एडवांस 2011 में ये बोला कि भाई A है पॉजिटिव और साथ में भैया इसके सम की मिनिमम वैल्यू बतानी है। ओते सर, है बेटा? हाँ सर, है बेटा? हाँ सर। अब देखो मेरे बच्चों, अगर भाई साहब A पॉजिटिव है तो A की पावर -5 भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ठीक है सर। मैंने कहा सर ऐसा करते हैं सर, AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM करते हैं, ठीक है सर। ओके, AM सर इन सब सारे नंबर का करो, इसके सम का बताना है। हाँ, A की पावर -5, A की पावर -4, प्लस किया देखो 3 इंटू A की पावर -3, फिर बेटा किया +1, प्लस किया बेटा A की पावर 8, प्लस किया बेटा A की पावर 10। बताओ कितने नंबर? 1 2 3 4 5 6 है बेटा, ठीक है। और ग्रेटर देन इक्वल टू बेटा सबका प्रोडक्ट लिया, कितना आ गया बेटा? A की पावर -9 -12। अभी आपको दिखेगा, मैं सामने आ गया, मुझे पता है, टेंशन ना लो। सबका भैया सिर्फ देखो प्रोडक्ट किया है और रेस्ट पावर है बेटा 1/6, ठीक है भाई। अब एक चीज देखना भाई, आपने बस ये ठाना है, देखो नया कंसेप्ट आया। नया कंसेप्ट क्या मतलब? नई चीज आई, नई चीज मैं आपको बता रहा हूं, कंसेप्ट तो वही चल रहा है, ये तो ऐसे ही मैंने बोल दिया। भाई साहब यहां पे दिक्कत क्या हुई? यहां पे बेटा दिक्कत क्या हुई? ये आ गया A की पावर 6, 3 इंटू A की पावर 6 आ गया, रेस्ट पावर 1/6 आ गया, ठीक है ना। यहां पे बेटा क्या आ गया? जो भी चीज आ गई बेटा वो डिपेंडेंट ऑफ क्या आ गई बेटा? वो डिपेंडेंट इन A आ गई, डिपेंडेंट इन A आ गई, ठीक है। बस सुनते रहो बेटा, आपसे हुआ नहीं हुआ वो बेटा मैटर नहीं कर रहा है, मैं बार बार कह रहा हूं। समझो मैं कहां फंस रहा हूं, फिर मैं उससे कैसे निकल रहा हूं, ये आपको जानना है। ये सारे बेटा सवाल प्योरली JEE एडवांस है। JEE मेंस में बहुत हल्के फुल्के सवाल आते हैं जो हम कल देख लेंगे, वो आप चुटकी बजाते ही कर लोगे। आप उतने बेटा आप कैपेबल हो गए हो कि JEE मेंस के सवाल कर लो, वो आप कल देख लेना। लेकिन हाँ, JEE एडवांस के बेटा ये सारे के सारे सवाल इस वक्त चल रहे हैं। पहले सवाल को बस छोड़ दें, बाकी सब बेटा JEE एडवांस के। पहला सवाल कौन सा? x + 1/x वाला, उसको छोड़ के ये सब बेटा JEE एडवांस के सवाल हैं, ठीक है सर। अब देखो भाई साहब लॉजिक ये है कि भाई
आपको जब भी कभी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, ठीक है सर, जब भी कभी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, यू हैव टू फाइंड मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू, यही दिया जाएगा। तो देखो बेटा हमको ट्राई क्या करना है, जब भी कभी बेटा मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू आपको निकालनी है तो आपको ये ट्राई करना है, ये बेटा ट्राई करना है कि आइदर एम साइड होते सर, आइदर एम साइड और जीएम साइड, हां, कांस्टेंट बन जाए, या तो एएम साइड या फिर जीएम साइड कांस्टेंट बन जाए। ये बेटा बस गुरु मंत्र है, जिसने ये भैया मान लिया उसका जीवन बेटा बहुत ज्यादा ओपी जीवन हो गया है। बहुत ध्यान देना, हम लोग भैया ये करते हैं जब भी कभी मैक्सिमम मिनिमम निकालना है तो देखो लॉजिक ये है कि या तो बेटा जीएम साइड या तो बेटा एएम साइड क्या हो, वहां पे भाई साहब कांस्टेंट बन जाए, वहां पे भाई साहब क्या है, कांस्टेंट बन जाए। कहां पे क्या बनाना है वो आपको क्लियर हो जाएगा अभी थोड़ी देर में, ठीक है। अब भाई साहब देखो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना, इसी के तो सम की वैल्यू बतानी है ना। अब जब इसकी वैल्यू निकालनी है ऑब्वियसली तो कांस्टेंट यहां पे बनाओगे, मेरी बात समझ रहे हो, मतलब कांस्टेंट कहां पे बनाना है बेटा उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है भाई, या तो एएम साइड या तो जीएम साइड कांस्टेंट बन जाए, ठीक है सर। और हां कांस्टेंट कहां पे बनाना है ये अभी आपको नहीं सोचना, वो सवाल देखते ही आपको पता लग जाएगा। अगर भाई साहब इसकी वैल्यू निकालनी है तो कांस्टेंट यहां पे बनाना है, ठीक है भाई, और अगर इसकी वैल्यू निकालनी है तो कांस्टेंट यहां पे बनाना है। तो भाई साहब दिक्कत क्या हुई, दिक्कत ये हुई बेटा जो मैंने किया बिल्कुल सही किया है, कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन भाई कांस्टेंट नहीं बना पाया, और इसका आंसर बेटा इंटीजर टाइप था। ये 2011 में 2011 में जब ये सवाल आया था बेटा ये इंटीजर टाइप था। अगर भाई यहां तक आपने मेरी बातें मान ली हैं तो जरा जल्दी से अभी कमेंट कर दें मान ली टाइम स्टैम्प लगा के, आपको आपके करियर की कसम है, और ये मैं हमेशा दूंगा। कुछ बच्चे कहते हैं मत दिया करो करियर कसम, मैं दूंगा यार, क्यों ना दूं, तुम्हारा टीचर हूं मैं, आपसे बात तो करूंगा ही ना, यहां पे ध्यान दो, ठीक है सर। अगर अभी बात नहीं समझ में आई वीडियो पीछे करो, बार बार ये चीज सुनो, ठीक है सर, आ जाओ, ओके सर। अब देखो मेरे बच्चे, हां सर, मैंने कहा सर देखो हमें इन सब के सम की वैल्यू बतानी है, सम की वैल्यू बतानी है मतलब क्या है सर, हमें आरएचएस में बेटा हमें कांस्टेंट बनाना है, जीएम साइड कांस्टेंट बनाना है। सम की बात हो रही है तो जीएम साइड कांस्टेंट बनाना है, प्रोडक्ट की बात हो रही है उसकी वैल्यू निकालनी है तो एएम साइड हमें कांस्टेंट बनाना है। कोई टेंशन नहीं, अभी सवाल से समझ में आएगा। अब भाई साहब इसका मतलब यह है कि देखो पावर्स हमको ऐसे सेलेक्ट करनी है, पावर्स बेटा हमको ऐसे सेलेक्ट करनी है, बहुत ध्यान से देखो कि वहां पे पावर कोई बचे ना। जैसे देखो यहां पे बेटा क्या हुआ था, देखो भाई साहब यहां पे देखो पावर बच गई थी, ठीक है ना, देखा जाए 1/6 करा तो ए बच गया, ठीक है ना, ए यहां पे मॉडे बेटा बच गया। तो देखो भाई कोई टेंशन की बात नहीं, अभी जो मैं सवाल दे रहा हूं उसको जरा ध्यान से सुनो, रुको जरा, ये हटका ही नहीं रहा। अच्छा चलो भाई साहब रुको 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 रुको। तो देखो भाई नंबर का मैं सिलेक्शन करता हूं, देखो नंबर का देखो मैं कैसे सिलेक्शन करता हूं, इस नंबर को बेटा ब्रेक कर दो। देखा ये देखो ब्रेक वाले लॉजिक पे सवाल आ रहे हैं, और ऑब्वियसली अभी आपको डाउट आएगा इसी को कहे ब्रेक किया, मैंने कहा इसको 3 टाइम्स दिया हुआ है, यहां पे देखो 3 टाइम्स दिया, इसको 3 बार लिख दो, जेई तुम्हें खुद हिंट देगा, जेई खुद बोल रहा है कि इसको ब्रेक करो। अब तुम कलाकारी में इसको ब्रेक कर दो, इसको कर दो, इसको कर दो, वो बेटा आपकी प्रॉब्लम है, वो आप ओवर थिंक कर रहे हो। तो देखो जेई ने साफ बोला है, ये बेटा एक हिंट है कि इसको ब्रेक कर दो। तो देखो नंबर्स में क्या क्या लूंगा, ए की पावर -5, ध्यान से देखना बेटा, ये नहीं तो अगला सवाल, हर सवाल आएगा इसलिए बहुत ध्यान से देखो। ए की पावर -3, देखो बेटा ये 3 नंबर्स मैंने ले लिए, ठीक है ना, देखो इसको 3 नंबर्स मैंने ब्रेक कर दिया, 3 इंटू ए की पावर -3 को, और ये बचा क्या, मैंने कहा यहां आ गया 1, यहां आ गया बेटा ए की पावर 8, यहां आ गया बेटा ए की पावर 10, ये सारे सर पॉजिटिव है। हाँ अब ध्यान दो भाई, जो एम है बेटा वो होगा ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम, सही बात है। अब जरा बेटा एम में देखना, सबका सम करो, ठीक है सर सम करते हैं, ए की पावर -5, ए की पावर -4, सबका देखो सम कर रहा हूं, कितने नंबर हैं ध्यान देना, ए की पावर -3, ए की पावर बेटा -3 प्लस 1 प्लस ए की पावर 8 प्लस ए की पावर 10, और बेटा डिवाइडेड बाई कितना दिया होगा, कितने नंबर हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर्स हैं, ठीक है सर, ओते सर।
ग्रेटर देन इक्वल टू। अब बेटा यहां पे ध्यान देना, इन सब का प्रोडक्ट ले रहे हैं, ठीक है ना भाई, इन सब का देखो प्रोडक्ट ले रहे हैं। प्रोडक्ट लोगे क्या आएगा, a की पावर -5, a की पावर -4, a की पावर -3, देखो सारी पावर्स एड अप होंगी यहां तक, तो बेटा ये आ जाएगा a की पावर -18 आएगा, सही बात है, -6, -10, -15, -18 इंटू 1, सबको देखो मल्टीप्लाई मैं कर रहा हूं बस, इंटू क्या आ जाएगा, a की पावर 8 इंटू आ जाएगा भाई साहब a की पावर 10, और बेटा रेज्ड पावर कितना हो जाएगा, रेज्ड पावर हो जाएगा 1/8 होते सर। अब इधर आओ, ठीक है सर। अब जरा एक चीज देखो भाई, इन्हीं सबका सम देखो, a की पावर -5, a की पावर -4, ये मिलके क्या दे देंगे, ये मिलके दे देंगे 3 इंटू a की पावर -3। सर यही तो रिक्वायर्ड है यहां पे जो लिखा है, सही बात है, यही आपको सम चाहिए था, ऐसा सवाल में दिया है, r/8 ग्रेटर देन इक्वल टू। बेटा देखो ये सारी पावर्स आप जान रहे सब आपस में कट जाएंगी, कैसे, a की पावर 18 यहां है, -18 यहां है, तो a की पावर 0 1, और 1 की पावर 1/8 बेटा 1 होता है, यानी r कितना आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 8। मतलब सर जो r की सर जो मिनिमम वैल्यू है, r की बेटा मिनिमम वैल्यू है 8 ओते सर, ठीक है, क्योंकि r या तो 8 है या तो भाई 8 से बड़ा है, क्लियर है बच्चे, या तो 8 है या तो बेटा 8 से बड़ा है, यानी सबसे छोटी वैल्यू 8 है, बाकी सब उससे बड़ी है। तो देखो भाई ये एक जो सवाल है ये भी आपके दिल दिमाग में छपा होना चाहिए। हाँ नई चीज है, बार बार कलम चलाओ, ठीक है, तब तक चलाओ जब तक आंसर ना आ जाए, और एटीट्यूड रखो कि ये सीखना है, ये एटीट्यूड मत रखना कि इसमें तुम्हें कमी निकालनी है, ठीक है भाई, कोई टेंशन नहीं है। यहां तक भाई साहब जो बिल्कुल लड़ाई में अब तक है, जो नहीं रो रहा है, लड़ाई में जो अब तक शामिल है इसको सीखने की, वो अभी कमेंट करे जुनून, मैं समझ जाऊंगा बहुत जुनूनी लोगों को, ठीक है, चलो कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। अभी और सुनो जरा, ये ब्लैंक पेज में हटा दूं, ठीक है सर, और सर सुनाते हैं सर, ठीक है, और सुनाए, हाँ सर और सुनाते हैं। चलो भाई साहब कुछ क्वेश्चंस करते हैं बेस्ड ऑन am ग्रेटर देन इक्वल टू hm, ठीक है सर, इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। कैसे पता चलेगा कि am hm का सवाल है, am में बेटा डायरेक्ट सम होता है, बिल्कुल सही बात है सर, a में सर am में डायरेक्ट सम होता है, और यहां पे क्या होता है बेटा, कुछ रेसिप्रोकल्स की बात हो रही होगी, हाँ सर यहां पे रेसिप्रोकल्स की बात हो रही होगी, सही बात है सर। चलो आ जाओ बेटा, ठीक है सर आ जाओ। जैसे बेटा ये सवाल है, आपसे बोला गया xi है और i का वैल्यू सर 1 2 3 4 से n तक है, सर इसका अर्थ क्या है, मैंने कहा इसका अर्थ है x1 x2 x3, और ये देखो कांड कहां तक कटेगा सर, xn तक कटेगा, ठीक है ना, x को यहां पे बेटा i को आपने 1 पुट किया 2 पुट किया टिल xn तक होगा, सही बात है। और देखो प्रूफ कुछ ऐसा करना है, सीधा सम है उल्टा सम है, रेसिप्रोकल का सम है, मतलब am ग्रेटर देन इक्वल टू hm करना है, और ये देखो डायरेक्ट आपसे बोला गया है, ये क्लियर है ना बेटा। एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, क्योंकि देखो am सबसे बड़ा था, बीच में बेटा gm था, फिर hm था, मतलब am बेटा gm से भी बड़ा है, साथ में am बेटा hm से भी बड़ा है, और साथ में बेटा gm जो है वो hm से बड़ा है, ठीक है ना, सबसे छोटा बेटा hm होता है, ठीक है। अब यहां पे जरा ध्यान दो, सवाल करना आना चाहिए। अब देखो भैया am बड़ा है hm से, सही बात है, am लो बेटा, देखो सारे नंबर पॉजिटिव है, मतलब am ग्रेटर देन hm लगा सकते हैं। सबका सम करो, x1 प्लस x2 करते 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 क्या हो जाएगा सर, ये xn तक पहुंचेगा, सही बात है, डिवाइडेड बाई क्या होगा सर n, ग्रेटर देन इक्वल टू hm कैसे निकालते हैं सर, 1/x1 1/x2, और सर ये कहां तक जाता है 1/xn तक जाता है, और डिवाइडेड बाई क्या होगा सर n, और उसका पूरे का इनवर्स होता है, सही बात है सर, एकदम सही बात है। अब जरा यहां पे ध्यान देना, हाँ सर ध्यान देते हैं सर, बिल्कुल ध्यान देना, ठीक है सर। ये आपको देखो जो सम दिया है x1 से लेके xn तक का, ठीक है सर, डिवाइडेड बाई n ग्रेटर देन इक्वल टू, रेसिप्रोकल देखो तो n जाएगा ऊपर और नीचे क्या होगा बेटा 1/x1 1/x2, और ये बेटा कहां तक का सम होगा सर, ये 1/xn तक का। सारे नंबर पॉजिटिव है, आप बेटा देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो देखो जैसे बेटा आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, मेरे ख्याल से आपको पंगा समझ में आ गया होगा, तो देखो यहां पे देखो डायरेक्ट सम है x1 से लेके xn तक का, और रेसिप्रोकल सम है 1/x से लेके 1/xn तक का, और हाँ ये n क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो बेटा ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा बेटा n², सही बात है सर, और ये हो गया है सर हेंस प्रूव्ड, ओते सर है बेटा,
हाँ सर। तो जितने लोग को समझ में आया वो अभी कोड लिखो AH दिल। मुझे बेटा नेक्स्ट वीडियो बनाने से पहले ये फीडबैक तो चाहिए ही आपसे कि आपको कितना समझ में आया, कितने लोगों ने कमेंट किया है, ठीक है भाई। और हाँ, आपको भाई साहब लड़ना पड़ेगा इन चीजों से, ये मत सोचना। मैं चाहता बेटा इजी सिर्फ PYQ करा देता और तुम्हें लगने लगता कि तुम्हें चीजें आ गई हैं, सिर्फ तुम्हें लगने लगता। लेकिन मैंने कठिन रास्ता बेटा चुना है कि सबसे पहले बच्चों को टफ सवाल कराऊं, वैसे ये तो इजी सवाल है, और हाँ उसके बाद PYQ कराओ, वो आपको और ज्यादा आसान लगेंगे। इसलिए वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। ओते सर, आ जाओ बेटा। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है सर, ओके मेरा बेटा, ओके सर। एक क्वेश्चन बेटा और करते हैं, GM ग्रेटर देन इक्वल टू HM पे। ठीक है सर, बिल्कुल सही बात है। हाँ सर, आपको पता है कि AM सबसे बड़ा होता है, बीच में GM होता है और सबसे छोटा HM होता है। ठीक है, अब देखो इससे पहले कुछ मैं आपको देखो कंसेप्ट बेटा बता देता हूं। कंसेप्ट बेटा ये है, कुछ अगर कंसेप्ट्स की मैं बात करूं, अगर भाई साहब ABC GP में है, कुछ कंसेप्ट रिवाइज करा रहा हूं, रिवाइज क्या पूरा फिर से बता रहा हूं। तो आपको बेटा पता है कि सेकेंड अपॉन फर्स्ट टर्म विल इक्वल टू थर्ड अपॉन सेकेंड टर्म। सही बात है सर। क्रॉस मल्टीप्लाई करो सर, बी स्क्वायर किसके बराबर है सर? AC के बराबर है। एकदम सर सही बात है सर। इसको क्या लिख सकते हो? मैंने कहा देखो भैया बी स्क्वायर जो है, इसका मतलब है बी का वैल्यू बेटा है रूट ऑफ AC। सही है। रूट AC सर क्या होता है? मैंने कहा देखो भाई जो रूट AC है वो GM होता है A और C के बीच का। मतलब सर जो B, जो सर मिडिल टर्म है वो सर GM है ऑफ कोने वाला, ऑफ A एंड C है सर। हाँ बेटा, यानी कि बेटा मैं ये बोल सकता हूं कि भाई साहब अगर ABC GP में है, आजकल बेटा ये रूल बन गया है, यानी कि सर जो मिडिल वाला होता है, जो बीच वाला होता है बेटा, मिडिल वाला, समझे ना, ये क्या होता है? ये होता है GM ऑफ कोने वाला। ठीक है ना, ये बेटा किसका GM है? GM ऑफ कोने वाला। ये बेटा कहीं लिख लो। ठीक है सर, ये सब बेटा फ्लैश पैड में लिख लेना कि मिडिल वाला क्या होता है? GM ऑफ कोने वाला होता है। सब मैंने प्रूव कर दिया है। रिजल्ट याद रखना बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है सर, ये बेटा मैंने लिखा है GM ऑफ A एंड का साइन है, कहां गया? ये बेटा एंड लिखा है मैंने, ठीक है ना, ये एंड लिखा है, A एंड C। अब यहां पे बच्चे ध्यान दो। ठीक है सर, और सर सवाल कराओ। हाँ करा दे सवाल। हाँ सर कराओ, पक्का बेटा? हाँ सर। एक चीज बेटा और देख लेते हैं जरा, एक चीज और मैं बता देता हूं, जब कंसेप्ट बता ही रहा हूं तो देखो एक कंसेप्ट और है। अगर भाई साहब ABC HP में है तो देखो सिमिलरली सेम वे में आप ये बोल सकते हो कि भाई जो बीच वाला है, अगर बेटा HP में है तो भाई साहब जो मिडिल टर्म है वो बेटा HM होता है कोने वाले का, HM होता है कोने वाले का। ठीक है भाई, ये भी आपको याद रखना है, ये भी याद रखना है। अगर हाँ बेटा प्रूफ की जरूरत है तो आओ मेरे बच्चे, आपको मैं प्रूफ भी दे देता हूं। आओ मेरे बच्चे आ जाओ। देखो प्रूफ क्या है सर, अगर HP में है यानी सर इसका रेसिप्रोकल किस में होगा? सर इसका रेसिप्रोकल होगा AP में। ठीक है, AP का मतलब 1/B माइनस 1/A इक्वल टू 1/C माइनस 1/B। ठीक है, सॉल्व करो, इसको उधर ले जाओ तो इससे आ जाएगा बेटा 2/B जो है ये बेटा हो जाएगा 1/A 1/C। और अगर सॉल्व करोगे तो देखो भाई साहब 2/B हो जाएगा A प्लस C अपॉन हो जाएगा AC। ठीक है ना, यहाँ पे एलसीएम ले लिया। सही बात है। तो देखो इसको भैया क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इससे आ जाएगा 2AC अपॉन A प्लस C। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब बेटा ये है कि AC उधर भेजा और A प्लस C इधर भेजा, B को उधर भेजा। मतलब सर ये जो है 2AC अपॉन A प्लस C, कल मैंने एक फॉर्मूला याद कराया था कि सर ये AM होता है ये HM होता है A और C का। ठीक है बच्चे, यानी कि इक्वल टू क्या आ जाएगा? B आ जाएगा। आई होप बेटा यहां तक क्लियर है। ठीक है सर, ठीक है भाई। तो देखो ज्यादा इंपॉर्टेंट इनका प्रूफ नहीं है, ये रिजल्ट याद रखना है कि अगर ABC बेटा HP में है तो हाँ ये HP में बेटा तभी होगा, ये ध्यान रखना। तो बीच वाला होता है HM ऑफ कोने वाला। अगर भाई GP में है ABC तो बीच वाला जो है वो होता है GM ऑफ कोने वाला। ठीक है सर, ओके बेटा? हाँ सर। अब जैसे बेटा ये सवाल है, ठीक है, यहां पे बेटा एक देखो गड़बड़ इन्होंने करी है कि इनको लिखना चाहिए, इन्होंने क्या, मैं नहीं करी है। ABC पॉजिटिव है। ठीक है, आ जाओ बेटा यहां पे आ जाओ। ठीक है सर, तो देखो भैया इसका साइन बताना है कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। देखो ऐसा कुछ है। ठीक है सर, इसका साइन बताना है। हाँ,
तो देखो बेटा मैं 2 नंबर्स लेता हूं। अब देखो ये कहां से आ गया, आपको बहुत दिक्कत होगी क्योंकि ये चीज बेटा आप पहली बार पढ़ रहे हो, ठीक है ना। तो ये एकदम ऐसा सवाल है कि आपको समझ ही नहीं आएगा कि मैंने यही 2 नंबर क्यों लिए, ठीक है, यही 2 नंबर क्यों लिए। तो देखो बेटा एक फीलिंग है कि मुझे समझ में आ रहा है कि कुछ ऐसा हुआ होगा कि A101 प्लस C101 डिवाइडेड बाई कुछ 2 होगा, कुछ ग्रेटर देन इक्वल टू B की पावर 101 होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ होगा, मेरी तो फीलिंग ये है। फिर ये 2B 101 आया होगा, फिर उधर भेजा गया होगा। मतलब ये बेटा मेरा क्वेश्चंस करने का एक्सपीरियंस है कि ये रिजल्ट ऐसे ही बना होगा। आई एम सॉरी बेटा मैं बहुत टफ चीज करा रहा हूं, बट जरूरी है। ये वाला सवाल बेटा सबको नहीं आता है, ठीक है ना। ये वाला बेटा जो सवाल है ये सबको नहीं आता है, मैं आपको करा दे रहा हूं, रिस्क ले रहा हूं, ठीक है। तो प्लीज बहुत हिम्मत के साथ चीजों को देखें, मैंने टफ सवाल कराए ही हैं, मैं लेवल इस सीरीज का डाउन नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन ना ये सवाल बेटा बहुत खतरनाक सवाल है, बहुत ज्यादा खतरनाक सवाल है, एंड आई एम वेरी सॉरी, वेरी सॉरी क्यों करा रहा हूं, ठीक है। मैं चाहूं छोड़ देता, सिप्पी वाई क्यों करा देता, तुमको मजा आ जाता, लेकिन ये काम मैंने कभी करना सीखा नहीं है, ठीक है सर। आ जाओ, चलो भाई साहब ऐसा करते हैं, इन 2 नंबर्स में देखो AM कर देते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू GM, ठीक है सर, ग्रेटर देन इक्वल टू GM, ठीक है। एक चीज और बेटा मैं इसमें लिख दे रहा हूं कि ये आपको डिस्टिंक्ट नंबर्स भी लिख के आएगा, ठीक है ना। ये डिस्टिंक्ट नंबर्स हैं, ये कुछ क्वेश्चन में कमी है। तो देखो भाई साहब अगर ABC बेटा डिस्टिंक्ट नंबर हैं, मतलब इक्वल नहीं हो सकते, तो आपको पता है कि AM इक्वल टू GM कब होता था, जब बेटा नंबर सेम हो सकते थे। ये मैंने लिखवाया है, भूल गए हो तो दोबारा सुनो। जब नंबर इक्वल हो सकते थे तब भाई साहब AM इक्वल टू GM होता था। याद है कि नहीं याद है? याद है तो अभी लिखो, याद है लिखो, याद है। तो भाई साहब यहां पे डिस्टिंक्ट है, तो इसका मतलब क्या है, अगर ये बेटा डिस्टिंक्ट नंबर्स हैं तो ये दोनों भी बेटा डिस्टिंक्ट होंगे, ये दोनों भी डिस्टिंक्ट होंगे। मतलब AM कभी बेटा GM के बराबर नहीं हो पाएगा, ठीक है सर। ये सिर्फ क्या हो सकता है, सिर्फ सर ये ग्रेटर देन हो सकता है। क्या बात समझ में आई? अभी बताओ समझ में आई? लिखो हां आई, समझे ना। क्योंकि ये डिस्टिंक्ट नंबर है, अगर ये इक्वल हो सकते होते बेटा, अगर इक्वल हो सकते होते तभी यहां पे इक्वलिटी आती है। ये सब सवाल में दिया होगा कि ABC बेटा पॉजिटिव है एंड डिस्टिंक्ट नंबर, ये सब बेटा जेई लिख के देगा, ठीक है ना। इसमें कुछ गलत हो गया है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, टाइपिंग एरर हो गया है, यहां पे ध्यान दो, ठीक है सर। अब देखो भाई साहब AM निकालो इनका, A की पावर 101 प्लस C की पावर 101 डिवाइडेड बाई 2। GM क्या होगा बेटा, दोनों का प्रोडक्ट लो, A की पावर 101 C की पावर 101 की पावर हाफ। अब आप ये समझ गए, उसको सिंप्लीफाई करो तो ये AC की पावर क्या हो जाएगा भाई साहब, 101 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको देखो ऐसा हम लोग लिख सकते हैं बेटा, सॉरी मैंने देखो इक्वल टू लिख दिया यहां पे, हाँ, ग्रेटर देन AC की पावर 101 और बेटा रेस्ड पावर होगा हाफ, ठीक है होते सर। अब यहां पे ध्यान दो, अगर मैं A की पावर M की होल पावर N बोलूं तो देखो ये बेसिक रूल है एक्सपोनेंट्स का कि देखो पावर्स इंटरचेंज हो जाती हैं, ठीक है ना। जो लोग भूल गए हैं क्लास 7 की मैथ्स, तो भाई साहब देखो ऐसा कुछ ना कुछ होता है, ठीक बात है सर। अब देखो भाई क्या होगा, पावर जो है ना बेटा ये देखो इंटरचेंज हम लोग कर सकते हैं, तो देखो यहां पे दिखेगा A की पावर 101 C की पावर 101 डिवाइडेड बाई 2, पावर्स को इंटरचेंज करो, रूट AC की पावर कितना हो जाएगा बेटा, ये देखो रूट AC की पावर हो जाएगा कितना, 101, ठीक बात है सर। अब जरा यहां पे बेटा ध्यान देना, चलो सर ध्यान देते हैं। अगर भाई A इनवर्स B इनवर्स 1/C जो है ये AP में है, तो इनका रेसिप्रोकल बेटा ABC होगा, सही बात है। इनका रेसिप्रोकल ABC होगा तो ये HP में होगा। तीनों डिस्टिंक्ट नंबर्स हैं, ये सवाल में गिवन होगा, तो बेटा GM लेंगे हम लोग ग्रेटर देन HM, ठीक है, ठीक है भाई ऐसा कुछ कर लेते हैं। अब देखो भाई साहब GM HM देखो मैं किसके बीच का ले रहा हूं, यहां पे देखो AC को हटाना है क्योंकि हमें कहीं से देखो B क्रिएट करना है। तो देखो हम लोग क्या कर रहे हैं भाई साहब, A एंड C दोनों पॉजिटिव डिस्टिंक्ट दिए हैं, तो देखो मैं ये रूल लगाता हूं इसमें, तो GM क्या होता है बेटा, रूट AC, HM क्या होता है 2AC अपॉन A प्लस C, ठीक है सर। अब जरा ध्यान देना, हाँ सर ये लिखा क्या है, मैंने कहा ये लिखा हुआ है बेटा HM बिटवीन A एंड C, सही बात है। अब आप ये भी जानते हो कि अगर ABC HP में है तो AC का HM बेटा होता है B, कहां पढ़ा है, यहां देखो भाई पीछे ही तो पढ़ाया है कि जब भैया 3 नंबर HP में होते हैं तो जो B होता है HM के बराबर ही तो होता है A एंड C के, यहां पे प्रूफ तो किया है। अच्छा हाँ बेटा यहां पे पहुंचे, ठीक है सर। तो इसकी वैल्यू से आप ये समझे, वैल्यू भैया इसकी पूरी C होगी, सॉरी B होगी,
तो रूट ए सी बेटा आ जाएगा ग्रेटर देन बी। सही बात है सर, सही बात है सर। ओके सर, अब एक चीज बताओ। हाँ सर, सर रूट ए सी जो है वो ग्रेटर देन बी है, ठीक है। रेस पावर 101 करो तो देखो रूट ए सी की पावर जो भाई साहब 101 है वो ग्रेटर देन हो जाएगा बेटा बी की पावर 101। सही बात है, रेस पावर कर दिया, मतलब रेस पावर 101 कर दिया, यानी सर ये चीज जो है वो सर ग्रेटर है बी की पावर 101 से। हाँ मेरे बच्चे, इससे ग्रेटर है। ओ माय गॉड सर, ये सबसे बड़े भैया, हाँ मंझले भैया, बीच वाले भैया, सबसे छोटे भैया। तो देखो जो सबसे बड़ा है बेटा वो सबसे छोटे से तो बड़ा होगा। सही बात है सर। तो भाई साहब देखो a की पावर 101 प्लस c की पावर 101 ग्रेटर देन आ जाएगा 2 टाइम्स b की पावर 101। इसको उधर ले जाओ तो देखो 2 की पावर 101 माइनस a की पावर 101 माइनस c की पावर 101 उधर गए तो ये देखो लेस देन 0 आ रहा है। मतलब बेटा इसी का देखो साइन पूछा था, इसी का देखो बेटा साइन पूछा था, यहां पे ध्यान दो, इसी का साइन 2b की पावर 101 इसका साइन पूछा था बेटा। तो देखो ये नेगेटिव आ रहा है, तो इसका आंसर क्या है? लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब क्या होता है? नेगेटिव। अब बेटा देखो मुझे तो ये चीज पता है कि मैं तो आसानी से करके चला गया, 5 मिनट में शायद कर दिया होगा, खुद से करता तो शायद मैं 2-3 मिनट में ही कर लेता। लेकिन मुझे ये भी पता है कि आपको क्या पता यही सवाल समझने में 10 से 15 मिनट लग जाए। तो भैया जो रैंक लेके आते हैं, जो रैंकर होते हैं, वो बेटा ऐसे सवालों में टाइम देते हैं। ये सवाल को बेटा तब तक लगाना, तुम्हें तुम्हारे करियर की कसम है, जब तक खून में ना बस जाए। जैसे बेटा ये सवाल आप कर लो, इसका कोट है कैपिटल लेटर्स में लिख देना जेबी के विद अ दिल, ठीक है? तो भाई मैं समझ जाऊंगा आपने ये वाला सवाल कर लिया। ठीक है मेरे बच्चे, अब यहां ध्यान दो। थैंक यू। इससे ज्यादा बवाल नहीं, मेरे पास और भी सवाल थे पर अभी इतना ही करा रहा हूं क्योंकि मुझे पता है ये 1 घंटे 50 मिनट का शायद लेक्चर होगा, इसमें आपको बेटा कवर करने में बहुत टाइम लग जाएगा, मुझे सब पता है। तो बेटा देखो प्लीज बढ़िया से मेहनत करो, प्लीज बहुत बढ़िया से मेहनत करो, प्लीज बहुत अच्छे से मेहनत करो। जो क्वालिटी कंटेंट यहां पे आपको मिल रहा है उसका भाई पूरा फायदा उठाओ। ठीक है मेरे बच्चे? सो आई लव यू ऑल। आज का लेक्चर तब तक करना, तब तक करना, तब तक करना जब तक खून में ना बस जाए। आज के एएम जीएम एचएम के सवाल आपसे नहीं हुए वो इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार सुनने से नहीं आए वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि आपने कितनी बार उसे किया और उसको भाई साहब अपने एकदम दिल में बसाया। ये सारे सवाल आपको एकदम याद हो जाने चाहिए बेटा। जब ये सवाल बार बार करके एक एक सवाल आपके पास एक ऐसा हो जाएगा कि रात में कोई आपको लात मार के भी जगा देना तब भी ये सवाल कर लो। फिर समझो जो नेक्स्ट लेक्चर, जो बेटा कल का लेक्चर आने वाला है, उसमें सिर्फ पीवाईक्यूज हैं। आप वो लेक्चर तब देखना जब ये लेक्चर कंप्लीटली आप अच्छे से समझ लो। और कल का लेक्चर बेटा बउआ लेक्चर है, एकदम हल्का लेक्चर है। ठीक है? तो भाई साहब मैंने टफ करा दिया है, मुझे थोड़ा डर भी लग रहा है कहीं बच्चे डिमोटिवेट ना हो जाए, पर मुझे भरोसा है जिस हिसाब से आप लोग कमेंट करते हो, आप लोग बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हो, ओपी स्टूडेंट्स हो। तो बेटा प्लीज अच्छे से मेहनत करें और जो जो कोड बोले बेटा लिख देना। ठीक है? लव यू ऑल। जय बाबा की। बाय बाय।